ओके। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल, जो जैसे भी है। तो अभी हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये आप लोगों का पाथ फाइंडर का सेशन है, पहला सेशन ओरिएंटेशन सेशन है। तो इसमें हम ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी चीजें समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट किया नहीं, तो बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में, चीज़ों के बारे में। तो एक अपना प्लान था कि एक मेंटोरशिप लॉन्च करेंगे। पाथफाइंडर बैच 1 चला था। काफ़ी कम सीट थी, उससे ज़्यादा लोग आ गए, डबल लोग आ गए और काफ़ी सारे लोग बच गए थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा लास्ट बैच और शुरू कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो बहुत ही कम सीट रखी गई थी और ऑलमोस्ट वो सारी फुल हो गई हैं, उससे भी ज़्यादा फुल हो गई हैं। तो अभी मैंने मतलब टेम्परेरी क्लोज्ड है, बट हाँ थोड़े बहुत यूपी पीसीएस वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं। तो मैंने प्लान किया है कि 25 के राउंड, 26 के राउंड, दिसंबर के राउंड थोड़ा 15-20 सीट्स के लिए और ओपन करेंगे। बट वो यही प्रोग्राम होगा। जो सेशन हो जाएंगे, 1-2 सेशन हो जाएंगे, तब तक तो रिकॉर्डिंग जिसको देखना है देखेगा। तो इस प्रोग्राम के बारे में पूरा ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे अगर आप यहाँ आए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पीवाईक्यूज देखा होगा, टेलीग्राम से जुड़े होगा, किसी ने आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस दिया होगा। तो मेरा नाम विकास है और मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में, हर बारी मेरा प्री निकला है। फॉरेस्ट जितने बारी भरा है, फॉरेस्ट मेरा निकला है। और मैंने शुरू किया अपना मेंटोरिंग का करियर अराउंड 4 साल पहले, और जहाँ मैं पहले काम करता था अभिनव भाई के साथ। उसके बाद फिर मैंने वाजीराम ज्वाइन किया। वहाँ पे आई वॉज रनिंग अ प्रोग्राम, एक प्रीलियम्स गाइड मेंटोरशिप करके प्रोग्राम था। वो पिछले साल ही शुरू हुआ था जब मैं वहाँ पे गया था। एक ही साल हम लोगों ने चलाया और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट था। 27% प्रीलियम्स में उसका रिजल्ट था। और फिर लास्ट ईयर मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एक फ्री मेंटोरशिप दी थी लोगों को। तो 2023 में अराउंड 150 लोगों ने प्री निकाला था, उसमें से 4-5 लोग टॉप 100 में थे। और अभी 2024 में अराउंड 550 के अराउंड लोगों ने मेंस लिखा है, उसमें से अराउंड 100 इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप लोग एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो, समझ सकते हो कि अपना प्लेटफॉर्म कैसा है। क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, बहुत सारे लोग मेरे से मिले नहीं है, बहुत सारे क्या मोस्टली नहीं मिले होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी मिले रहे होंगे वो बैच 1 में, आई एम 100% श्योर। तो ये एक अपना प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लगा मेरे बारे में, एक मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में। और जो प्लेटफॉर्म है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने शोर शराबा नहीं किया है। बट हाँ, चीज़ें काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और रिजल्ट ही मैटर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कितने आ रहे हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर कर पा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ये मैंने पहले और आखिरी बारी अपना नाम बोला है। आज के बाद मैं सीएससी मैट्रिक्स से बोलूंगा। तो आप लोग समझ जाना कि मैं ही हूँ, बाकी आवाज से तो आप लोग परिचित ही होंगे मेरे। तो सेशन शुरू करते हैं। एक मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं हम लोग क्या क्या बात करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी जाएगा उनके लिए जो पीवाईक्यू एनालिसिस जिन्होंने सिर्फ ले रखा है, और जो पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स ले रखा है, दोनों के बारे में। तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ से मैं उनको बता दूंगा कि कैसे क्या आपका प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि जो पाथफाइंडर का प्रोग्राम है उसमें वो सारी चीजें भी इंक्लूडेड है, पीवाईक्यू एनालिसिस और आपका करंट अफेयर्स। एक थीमेटिक है, थीमेटिक उस सब में नहीं है लेकिन आप लोगों के उसमें है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कैसे क्या चीजें हैं। तो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक प्लान अपना क्या वे फॉरवर्ड रहेगा। मेन जो अपना सेशन है वो कल भी होगा, क्योंकि वो आपका शुरू हो जाएगा कि डेली टारगेट्स एंड ऑल, वो आपको कल मिल जाएंगे। कल एक सेशन है, मैंने ऑलरेडी को बताया। फिर आपके ब्रेक थ्रू फीचर्स क्या है प्रोग्राम पे, उस पे हम डिटेल में बहुत ही छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर पॉइंट क्या क्या हमें नोट करने हैं, आप लोग उसको दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली हम उसको मिस कर देते हैं, तो उन सब पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करेंगे। तो ये अपना ओवरऑल एक जो सेशन है उसका मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया कि हम क्या क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो पीवाईक्यू एनालिसिस वाले हैं या जो करंट अफेयर्स वाले जो सुनेंगे देखेंगे, तो उनके लिए भी मैं इसी में सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा। क्योंकि आपका कोई ऐसे मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं है, आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में शेड्यूल शेयर कर दूंगा। वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। नाउ तो अगर मैं प्रोग्राम के ब्रीफिंग के बारे में बात करूं, तो आप लोगों को एक रफ आइडिया होगा कि अपना पीवाईक्यू एनालिसिस है, इसमें लास्ट 25 साल का है। उस 25 साल में 2017 से लेके 2024 तक ये हम यहाँ पे ईयर वाइज करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट ईयर किया था।
एक दो सैंपल वीडियोस पढ़े, उसमें 1-1 लाख व्यूज चले गए, इतना ज्यादा अब लोगों का रिस्पांस मिला। थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, वॉइस से लग रहा होगा। लास्ट टाइम जब पहला सेशन था पाथ फाइंडर 1 का, तब भी यही हाल था। अभी फिर है, क्योंकि ठंड बहुत है दिल्ली में, सर्दी बहुत है, इधर उधर ट्रैवलिंग रहता है इसीलिए। तो 2017 से लेके 2024 तक हम ईयर वाइज डिस्कशन करेंगे, और 2000 से लेके 2016 तक अपना सब्जेक्ट वाइज चीजें चलेंगी, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हम लोग कराएंगे। आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, उससे बढ़िया आपको कोई करा नहीं सकता, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब मैं करवाऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग एरिया रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना भी हो सके चीजें देखूं। 2017 से लेके 24 तक मैं ही करवाऊंगा। सी कम सीट रखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पर्सनल टच दे पाऊँ, क्योंकि आई एम 100% श्योर 99% लोग यहाँ पे मेरे लिए ही आए हो। CSC मैट्रिक्स तो है, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे लिए आए हो। तो मेरा एक अपना यही रहता है कि कम लोगों को रखेंगे। PYQ एनालिसिस, करंट अफेयर्स कितने भी आए क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्डिंग रहेगी, अपना देख के चले गए। बट जो मेंटोरशिप है उसमें फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ही कम लोगों को सीट में रखा कि मैं सबसे बात कर सकूं, धीरे धीरे करके हम थोड़ा परिचित हो जाते, क्योंकि अपना 6 महीने का सफर होगा साथ में। ऐसा भी नहीं है कि 3 महीने में करके प्रोग्राम खत्म कर दिया। खत्म करने को मैं 3 महीने में कर दूं, बट फिर वही होता है ना कि 3 महीने के बाद आप लोग फिर पता नहीं कहाँ चले जाओ, फिर वो जो शेप किया है, फिर मार्केट में इतने सारे गुमराह करने वाले, फिर इन्फेक्टेड हो जाओ, फिर वो चीजें जाके रिजल्ट नहीं आएंगी। तो इसीलिए मेरा हमेशा ये प्लान रहता है मेंटोरशिप का, कहीं भी हो, चाहे वो फ्री का हो, पेड रहा हो, कि मैं लास्ट तक रखता हूँ, लूप में रखता हूँ। वाजीराम में व्हेन आई वाज रनिंग द प्रोग्राम 1-1.5 महीने पहले खत्म हो गया था, स्टिल मैं सेशन लेता रहता था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम रेगुलर सेशन लेते रहेंगे, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने सीट बहुत ही कम रखा है, ताकि मैं देख सकूँ। नहीं तो इट वॉज वेरी इजी कि मैं बहुत ज़्यादा सीट बढ़ा लूँ और फिर 2-4 मेंटोर अलग अलग रख लूँ, बट वो मतलब खत्म हो जाएगा ना, जो चीज़ें मेन होती हैं। क्योंकि मुझे हर चीज़ का एक अपना अम्ब्रेला वो होता है। तो मेरा अपना ये है फ्लैगशिप वाला, कि जो मेंटोरशिप है अपना, उसको मैं खुद ही चलाऊंगा। बाकी सारी चीज़ें, से यूपी PCS चला, उसमें बहुत सारे लोग टीम में जुड़े। यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, जैसे साइंस हो गया, तो वो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैम कराएंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। बट ओवरऑल मैं ही आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपके कोई डाउट्स होंगे, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप लोग वहां मैसेज कर सकते हो। मेरी आईडी मैं शेयर कर दूंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी शेयर कर दूंगा। अपना ऐप है CSC मैट्रिक्स ऐप, उस ऐप में एक चैट सेक्शन है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं ही उसका ऑनर हूँ, तो मैं ही उसको देखता रहता हूँ, क्योंकि वो ऑनरशिप मेरे ही पास है, ट्रांसफर है। तो मैं जो भी उसमें इश्यूज रहेंगे वहां पे हम देख सकते हैं। और वैसे इन जनरल आपको कोई भी डाउट होंगे तो एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो PYQ एनालिसिस अपना पूरा है। ईयर वाइज में हम एल्गोरिदम देखेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक सीखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे थीम्स आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, कैसे स्टेटमेंट बनते हैं यूपीएससी के, उसको इंटरनलाइज करेंगे, उसको बार बार करेंगे। तो एक हमें ओवरऑल समझ में आता है कि हमें किन चीज़ों को पकड़ना है। चाहे वो 2023 का हो, 22 का हो, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, चीज़ें बदलती रहती है। जैसे 2023 में मैंने कराया था, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखना। उसके 1 लाख व्यूज, 50,000 व्यूज है। तब अपने 3,000-4,000 सब्सक्राइबर थे CSC मैट्रिक्स पे। तो मैंने उसमें बोला भी था कि लोग, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि मतलब अभी ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर आता है। तो मैंने यही बोला था कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर यूपीएससी दोनों मिक्स करके दे दे, तो कोई फिक्स चीजें नहीं होती। और 2024 में उसने फिक्स करके दिया, बहुत सारे लोगों ने बाद में कमेंट में आके बोला भी। तो इसीलिए अपना एक हमेशा इंपॉर्टेंट वो रहता है कि हम लोग प्रोसेस पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है ना, तो आप ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट लाते हो। महेंद्र सिंह धोनी यही कहते हैं ना कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो। जब आप सिंगर बनते हो, आप सिर्फ रियाज पे काम करते हो, आप सरगम करते हो, सारे गामा जो भी आपका है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आप प्रोसेस पे ध्यान देते हो कि आपको कब आगे पैर ले जाना है, कब पीछे ले जाना है, कब फ्रंट फुट लाना है, कब बैक फुट पे जाना है, कौन से बॉल पे कैसे शॉट, बेसिक बेसिक चीजें ऐसे ट्रेन करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो PYQ एनालिसिस नॉट ऑल अबाउट कि आप जब सिर्फ जाके बस क्वेश्चन देख रहे हो, आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल गई, उसमें सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस आपने पढ़ लिया, वो जस्ट एक एस्पेक्ट होता है, वो कंटेंट एनरिचमेंट होता है। दैट इज नॉट PYQ एनालिसिस। बहुत सारे लोगों को मिथ होती है कि ये PYQ एनालिसिस है। आएंगे बोलेंगे सर मैंने 15 साल के PYQ एनालिसिस किए, 20 साल के एनालिसिस किए। देखो मेन एनालिसिस तो लास्ट 10 साल का होता है, बाकी तो वो सब्जेक्ट वाइज आपका इनरिचमेंट होता है, नॉलेज एनरिचमेंट होता है, क्योंकि चीजें वहां से रिपीट होती है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थीम मिलते हैं, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स के, 8 ईयर्स के, वहां बहुत सारे पैटर्न सीखते हो।
एनालिसिस का मतलब सॉल्यूशन पढ़ना नहीं होता, एनालिसिस का मतलब सिर्फ थीम नहीं होता, एनालिसिस का मतलब होता है कि किस माइंडसेट से क्वेश्चन सेट होते हैं, किस माइंडसेट से हमको तैयार रखना है, और कैसे भी तरीके से क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगा तो हम कैसे उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नहीं तो लोग क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता, तो ट्रेनिंग है, पीवाईक्यू एनालिसिस जो अपना ईयर वाइज होगा वो मोस्टली ट्रेनिंग का पार्ट होगा, छोटी छोटी चीजें हम उसको इंटरनलाइज करेंगे। बहुत सारे लोग पीवाईक्यू एनालिसिस में एलिमिनेशन टेक्निक देख लेते हो, 1 घंटे के 2 घंटे के टेक्निक देख लिए कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, वो चीजें बैकफायर करती हैं। अगर आपको उसको सही तरीके से नहीं यूज किया, उस चीजों को इंटरनलाइज नहीं किया, तो आपके लिए बैकफायर करेगा। मैं हर साल यही चीजें बताता हूँ। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग ने वीडियोस देखा, लेकिन क्वालिफाई तो अपने ग्रुप से सिर्फ 600 लोगों ने किया, 500-600 लोगों ने किया। अगर सारी चीजें वर्क कर जाती एक साथ, जैसे कि बस 1 घंटे वीडियो, आधे घंटे वीडियो में आप देख लिया या कहीं आप देख लेते हो तो सारे लोग ना क्वालिफाई कर ले, नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना बेस बनाएं। बेसिक चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेस क्लियर करो, इसीलिए जो मेंटोरशिप है वो अभी से शुरू किया गया, इसके बाद कोई भी बैच नहीं आने वाला है, ये आप मार्क माई वर्ड, नहीं आएगा, कोई भी बैच नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं फरवरी में फिर लॉन्च करूंगा, मार्च में लॉन्च करूंगा, ये आपका लास्ट बैच है। उसके बाद फिर पीवाईक्यू एनालिसिस जिसको लेना है वहां सब आएगा, और रिकॉर्डर रहेगा, उससे कोई वो चीजें नहीं होती कि हाँ ठीक है किसी ने मेंस लिखा है तो जाके अपना एनालिसिस देख के सीधे चले जाए। लेकिन बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनालिसिस का पार्ट है। हम यहाँ पे बेसिक देखेंगे, सारी चीज देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार, मैंने कई सारे लोगों से बोला कि जो अभी पीवाईक्यू एनालिसिस लिया है या आपने करंट अफेयर्स लिया है, दोनों उसमें आपको सिर्फ वही चीजें मिलेंगी। आपका 500-1000 रुपये उसमें ज्यादा लगता है, लेकिन ये इसमें ओवरऑल आपका थीमेटिक भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी भी अगर कई सारे लोग अपग्रेड कराना चाहते हो, जो उसके एक गैप अमाउंट होगा मैं उसमें कर लूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। मेरा जो भी मतलब अलग से चार्जेस जाएंगे वो मैं बेयर कर लूंगा, क्योंकि आप लोग एक बार आ गए हो तो आप लोग फैमिली के पार्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे से 10, 100, 200, 400 ऊपर नीचे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके लिए सूट करे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अप्रैल मई होता तो मैं कहता कि हाँ ठीक है, अभी मेंटोरशिप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब 2 महीने बचे, अब क्या ही मेंटोरशिप देना। तो फेक फेक चीजें बोलना पड़ता है, फेक फेक चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है, पंप करना पड़ता है कि जो उसका बेस्ट है वो जाके अपना एग्जीक्यूट करके आ जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी यहाँ आप शुरुआत से शुरू करोगे। आपका पहला अटेम्प्ट होगा, मेरा पहला अटेम्प्ट था 19 में, और 18 में मैंने 23 दिसंबर से शुरुआत किया था, अभी आज 16 दिसंबर है। और सोचो एक स्क्रैच से तैयारी शुरू करी थी, मतलब अच्छे से मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो आप ये सोचो कि अभी से अगर आप स्क्रैच से शुरू करते हो, आप कितने भी प्री फेल हुए हो, कैसे भी क्या सिचुएशन रही हो, आराम से चीजें मैनेज की जा सकती हैं। तो ये जो अपना प्रोग्राम है स्क्रैच से है, बेसिक से लेके आपको एडवांस ले जाना है। पूरी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा उसमें। पीवाईक्यू एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। और पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ऐसा नहीं कि बस रैंडमली आए 10 साल के पीवाईक्यू लगा के चले गए, नहीं। जो मेंटोरशिप है, जो अपना थीमेटिक डिस्कशंस है, जो करंट अफेयर्स है, जो बेसिक बेसिक चीजें हम डिस्कशन करते रहेंगे, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, उसके मैं नोट्स सिखाऊंगा, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। जो आप लोग ग्रुप में रहोगे, डेली अकाउंटेबिलिटी रहेगी, लोग अपडेट करते रहे। पाथ फाइंडर 1 जो बैच है ना, इतना रूथलेस हो गया वो, वहां पे आप जाके देखो, मतलब इतना डेली लोग अपडेट करते हैं सारे लोग, मतलब एकदम पूरा डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें उनके कवर हो गई। तो वो आप लोगों की भी कवर होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक कम्युनिटी में बन के, एक ग्रुप में रह के आप पढ़ाई करो। यहाँ कोई शिट बर्दाश्त नहीं होती। मैंने ऑलरेडी सबको बता रखा था पहले सेशन में, आप लोगों को बताता हूँ कि दिस इज नॉट लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट कि आप यहाँ पे मौज मस्ती मजाक करोगे। यहाँ एक ही इंटेंशन है कि आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी इशू होता है फ्री में, आपको वन ऑफ द बेस्ट चीजें दी जाएंगी, सारी चीजें प्रूवन। अगर पहला साल होता तो मैं शायद थोड़ा ऐसे भी सोचता। मैंने खुद भी सारी चीजें क्वालिफाई करी, और बहुत सारे लोग खुद जाके बोलते, इवन टॉप टॉप रैंकर। अभी आप लोग के जल्द ही मैंने मैंने अभी बात हुई है, मैंने बात किया है, टॉप 15 के अंदर एक रैंकर है, अभी नाम नहीं बताऊंगा। वो भी अपने फैमिली ग्रुप से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने खुद बोला कि सर मतलब आई वुड लव मैं वहाँ पे आऊँ, लोगों से बातें करूँ। वो आएंगे, हम लोग प्राइवेट में ही रखेंगे, मतलब ओपन सेशन नहीं होगा, आप लोगों के लिए प्रियोरिटी रहेगी। तो आप उनसे भी बातें करोगे, वो अपने फैमिली के पार्ट है। तो आप देखोगे कि वो 15th रैंक, 13 रैंक, 14 रैंक, 12 रैंक जो भी है, आप देखोगे जब वो आपके साथ रह के ला सकते हो तो आप भी आसानी से ला सकते हो। तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई का है, यहाँ आपको पढ़ना है, कोई भी शिट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 सेकंड के अंदर मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। मतलब मैं अच्छे से रहता हूँ, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूँ अपने ऑनेस्टी से, कि जो चीजें हैं किसी के हित के लिए जाए। जो भी रिकॉर्ड करती है फैकल्टी, मैं उनको यही बोलता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट चीजें जानी चाहिए। आप मेरे से 1000 रुपए ज्यादा ले लो, मैं उनको मार्केट का डबल रेट पैसे देता हूँ रिकॉर्डिंग के,
कि बस एक चीज इंश्योर करना कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली मेहनत के पैसे आते हैं लोगों के। मुझे बताया वो स्टूडेंट कि कैसे मेहनत से पैसे इकट्ठे करते। बहुत सारे लोगों के लिए इश्यूज नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा मैटर कर जाता है। बहुत सारे लोग कैसे इधर उधर से पैसे अरेंज करना, कितनी सारी चीज आई हैव सीन। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, कई लोगों को मतलब उन्होंने खुद बोला कि सर नहीं है पैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड ये मैंने उनको फ्री में दे दिया। मतलब वो दिख जाता है, वो चीजों से दिखता है। तो पैसे उतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपकी ऑनेस्टी, आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करते हो बहुत जी जान से, वो दिख जाता है मुझे। मैं आपको पर्सनली उन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि आदमी उसी को पुश करना पसंद करता है जो अंदर से पोटेंशियल दिखाता है, करने की चाह रखता है। जरूरी नहीं कि आप टॉपर हो, आप एकदम नॉर्मल हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो मेहनत करने की काबिलियत है ना, आई एम विद यू। वो किसी भी स्टेज पे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप कितने दिन रात, कितने महीने, कितने साल अपने फैमिली के साथ, मतलब फैमिली से बाहर, पापा कैसे पैसे दे रहे, मम्मी पैसे कैसे दे रहे, आप जानते हो ना कितनी चीजें, फैमिली कितना स्ट्रगल कर रही है। चलो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। क्यों? तो वो सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम ये सारा प्रोग्राम चलाते हैं। सिर्फ प्रोग्राम को चलाने का मतलब नहीं कट्टू कट्टाए नॉलेज पढ़ाया चलो हटो हो गया, मेरा पैसा बन गया निकलो, नहीं, ये चीजें नहीं है। वो एक फीस है जो कि एक मोटिवेशन रहता है पूरी टीम का, सारी चीजें अरेंज करना, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है हमारी भी, और एक आपकी भी अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ चीजें मुझे ये सर्विस मिलेगी, मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस का मैं आपको एक बारी शेड्यूल दिखा दूं। ये है अपना पीवाईक्यू एनालिसिस का शेड्यूल। तो एक बारी मैं आपको बता दूं, वन सेकेंड, कि शेड्यूल ऐसा है कि जैसे अभी हम कोर्स सब्जेक्ट अपना चलेगा। कोर्स सब्जेक्ट का मतलब मान लो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो हम 10-12 दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। नोट्स कैसे बनाना है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपने उस चीज को पढ़ा, पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बनाए, रिवाइज किए। चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, आप यूपीपीसीएस से पढ़ के आ रहे हो तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, तो आपको रिवाइज करना ही होगा। टाइम नहीं लगेगा, आपको सारे रिसोर्सेज बताए जाएंगे। उसको करने के बाद 10 दिन में जैसे ही खत्म होगा, आप क्या करोगे, आप वहां पे पीवाईक्यूज करोगे उस सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज 2000 से लेके 2016 तक। आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा किस डायरेक्शन में आपने पढ़ा और किस डायरेक्शन में आपको रिवाइज करना है। दूसरी चीजें आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने सेक्शनल, तो ये दो चीज रहेगा। मैंने मॉक टेस्ट का आपको बता के रखा है। यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी कोचिंग मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में पीडीएफ लेके आएंगे सॉफ्ट कॉपी, और एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। वर्चुअल लाइब्रेरी, उसमें पाथफाइंडर बैच 1, पाथफाइंडर बैच 2, सारे लोग रहोगे एज ए फैमिली। कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सबका रिकॉर्ड है। ये जो ऐप के मैं पैसे देता हूँ, अच्छे खासे शेयर ले जाते हो, तो उसमें अगर कोई स्क्रीनशॉट भी लेता है ना, मेरे पास मैसेज आ जाता है, पूरा डिटेल आ जाता है, ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें अगर कोई इधर उधर लॉग इन करता है, सारी चीज एक एक चीजें सबकी डिटेल है। तो डोंट वरी, अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, कुछ करता है, सबका रिकॉर्ड है, तुरंत पता चल जाएगा। और मैं ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करता, जैसे पहले हम रैंडमली करते थे, ओपन में कोई आके स्पैम कर देते थे, गाली गलौज, यहाँ कोई नहीं करता। पाथ फाइंडर 1 है, इतने इतने अच्छे से सारे, मतलब इतने अच्छे से मैं क्या ही बोलूं। आप लोग भी वैसे ही हो, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। आप वर्चुअल लाइब्रेरी में आओगे, कैमरा ओपन करोगे, मुंह नहीं दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके तरफ, टेस्ट के तरफ, कॉपी के तरफ ना दिखाओगे, अपना लगाओगे। फिर डेली आप चेक करके, वो सारे प्रोसीजर में बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ा है। चेक करके उसके बाद आप ग्रुप में अपडेट डालोगे। आपके कितने भी मार्क्स आते हैं डजेंट मैटर, 40 आए 50 आए, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट रहोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। मैं बताता हूँ कि मैंने जब पहला टेस्ट दिया था ना वाजीराम में, मेरे आए थे 23 नंबर, 24 नंबर। सोचो दैट वाज टू लेस। बट वही 6 महीने बाद मैंने एक कोचिंग में AIR 1 आई थी मेरी ओपन मॉक टेस्ट में 12,000 में। आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उन्होंने नाम ले रखा है। तो मतलब 128 नंबर थे, मेरी रैंक 1 थी। सोचो कितना बड़ा सफर, 6 महीने में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिव रहना है, तो ये सारी चीजें आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। तो उस हिसाब से आपका पीवाईक्यू खुलता रहेगा। मैं आपको पीवाईक्यू का एक बार ही दिखा देता हूँ शेड्यूल, कि जो सिर्फ पीवाईक्यू वाले हैं वो उनको पता चल जाए। तो पीवाईक्यू का अपना 27 दिसंबर से शुरू होगा, पहला ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में ये सारे सब्जेक्ट एक एक दिन बाद, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 1, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, ये 2000 से 2016 तक। फिर पॉलिटी का शुरू होगा 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10, 11, 12, पॉलिटी आपका खत्म हो जाएगा। फिर हिस्ट्री रहेगा आपका 16 से 22 जनवरी तक। फिर आपका इकोनॉमी रहेगा। फिर 10, 11 फरवरी आपका इन्वायरमेंट होगा, लेक्चर 1, 2 एक बारी में आएगा, लेक्चर 3, 4 एक बारी में आएगा। फिर साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आप देख लोगे, अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।
मैं कह रहा हूँ 9th 10th की, आप पूरा टाइम बचाओगे। तो वो ये आप कर सकते हो। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ से रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चीजें खत्म हो जाएगी। फिर हमारा ये ईयर वाइज एनालिसिस चलेगा। तो 1 से 50 क्वेश्चन एक दिन में डिस्कशन होगा, फिर 50 से 100 क्वेश्चन होगा। तो 24 से शुरू करेंगे, फिर 23 आएंगे। और ये सैटरडे संडे डिस्कशन है, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए चीजें आराम रहेगी। आप देख लो अच्छे से चीजें, वो टाइम निकल जाएगा। कोई भी इशू होगा वी विल टेक केयर। तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस है आपका 2017 से लेके 2024 तक। तो ये ईयर वाइज है। यहाँ पे हम एल्गोरिदम सीखेंगे, बारीकी से एनालिसिस करेंगे, माइंड को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ही बोलता हूँ कि आप लोगों में से बहुत ऐसे सारे लोग होंगे कि जो अभी भी अगर आप इस माइंडसेट से जाओ ना, तो आप आराम से करके चले आओगे। वो इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पाते क्योंकि वो डरे रहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा, आप 5 नंबर से रुक जाते हो, 10 नंबर से रुक जाते हो। आपको कुछ नहीं करना, ये ट्रेनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लूप में रहो, थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब मत हो, और अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया ना कि कैसे भी आएगा, यू विल टेक केयर। ऐसी ट्रेनिंग होती है। आप अभी से अपने आप को नोट डाउन कर लो। जब अपना मेंटोरशिप खत्म होगा, आपसे मैं अप्रैल में बात करूंगा, आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा हर एक चीज के मामले में। आप बहुत ज्यादा एडवांस होगी हर चीज के मामले में। आप जब आओगे ना, फरवरी मार्च में लोग शुरू करते हैं तैयारी, जनवरी में शुरू करते हैं, क्राउड हो जाता है, फिर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, फिर ये देखो वो देखो, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की स्ट्रेटजी, इन्फेक्टेड हो जाते हैं लोग, भीड़ में गुम हो जाते हैं। आप नहीं गुम होगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेन करो। फाइटर पायलट होता है, उसको आसान आसमान में जब उड़ता है ना वो, तो उसको नहीं डर होता वो कहाँ जम करेगा, कोई इशू हुआ तो। वो उसको पहाड़ पे भी कूदाया गया होता है, वो समुद्र में भी कूदा हुआ होता है ट्रेनिंग के टाइम, वो जंगल में भी कूदा हुआ होता है। तो वो कुछ भी परवाह नहीं करता जब आसमान में उड़ता है। तो वो चीज होती है कि जब आप एक बार ट्रेन हो जाते हो ना, तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। देखो नॉर्मल सब परेशान होते हैं, नॉर्मल इश्यूज सबको होते हैं, लेकिन आप रिलेटिवली बेटर पोजीशन में होगे। जब आप वो चीज नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये आपका पीवाईक्यू एनालिसिस है। अराउंड 45 टोटल लेक्चर्स होंगे, और आपका 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 1 महीने से ज्यादा टाइम मिलेगा, जितना भी चाहो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। तो ये अपना एक शेड्यूल है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से जैसे जैसे ओपन होगा, ये उस प्लान से बनाया गया है ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि 6 दिन में सारा खुल गया, 6 दिन में आपने सब कुछ देख लिया, क्या करोगे उसके बाद, मतलब ही नहीं है। जो डेली टारगेट्स है, मैंने ये सोचा है जो डेली टारगेट्स है वो मैं शेयर करूंगा, जो पीवाईक्यू सिर्फ पीवाईक्यू वाले हैं या करंट अफेयर्स वाले, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी रहे। आप लोग ग्रुप के पार्ट नहीं रहोगे, उसमें मैं ऐड नहीं करूंगा, वहां से पाथ फाइंडर है, बहुत सारे जो सेशंस होते हैं वहां। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपग्रेड करा लो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। मतलब मार्च होता तो मैं ना कहता, मतलब 500 रुपए क्या होता है, 400 500 रुपए, तो इट्स वेरी इजी। वो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आपको अलग से एडमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट मैसेज मी ऑन CSC मैट्रिक्स ऐप, वी विल टेक केयर, नो इशू। तो ये अपना उसका है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, तो इसी में करंट अफेयर्स ऐड है। ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस है, इसी में बीच बीच में आपका करंट अफेयर्स है। जैसे इस फरवरी में साइंस टेक्नोलॉजी लेक्चर 1, ये अगर आपने देख लेना, साइंस वन ऑफ द बेस्ट साइंस आपको मिलेगा। आप ये मेरा ऑन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको जरा सा भी इशू आया ना, आप मेरे को बता देना, फुल रिफंड कर दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, जिनका आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे, बट कोई कंप्लेन, जीरो कंप्लेन। इवन बेसिक से इंसान सारी चीजें समझ जाता है। इसीलिए मैंने बोला पीवाईक्यू भी देखना। और जो करंट अफेयर्स है, ये आपने कर लिया ना, 18 महीने के कराए जाएंगे आपको। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको ना घबराना है ना कुछ अलग से करना है। ये करके चले जाना, बेसिक के साथ एडवांस सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पीवाईक्यूज आपके पास है, एनालिसिस आपके पास है, यू आर लाइक अ किंग, यू आर लाइक अ क्वीन। तो ये चीज सोचना। साइंस टेक्नोलॉजी के 5 लेक्चर होंगे। अब ये 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वी विल एडजस्ट एट दैट टाइम, नो इशू। फिर इकोनॉमी के 5 लेक्चर मिनिमम होंगे, मैंने आपको बता रखा है। और ये इन्वायरमेंट के हैं। फिर उसके बाद जो अपडेटेड हैं वो आपको करा दिए जाएंगे, कि आपका ऑलमोस्ट 18 मंथ का मतलब कवर हो जाए। और जो हमारा करंट अफेयर्स होता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, पहली चीज ये आप दिमाग में रख लो। दूसरी, आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ाया जाएगा। जैसे बहुत मिसकंसेप्शन होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मान लो PT 365 पढ़ रहे हो, कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एक तरफ से सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, एक तरफ से पूरा डेटा नहीं इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं कि जब हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, विल डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से। एक सेशन होगा कि हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, जो अपना मेंटोरशिप का मतलब है कि आपके रेगुलर डाउट सेशन होंगे, आपके छोटे छोटे इश्यूज पे, मॉक टेस्ट पे, आपके नोट्स मेकिंग पे,
आपके फिर करंट अफेयर्स पे सी सैट भी इंक्लूडेड है, आपको मिलेगा 3-4 साल का। थीमेटिक आपको चीजें मिलेंगी। थीमेटिक का मतलब ये हो गया, इट्स लाइक क्रैश कोर्स 40-50 घंटे का, कि जब अप्रैल आता है तो आपका बेस तैयार है, आपका कोर तैयार है, आपने नोट्स रिवाइज कर लिए। अब क्या करना है, अब आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ाएंगे। तो ये 10 घंटे पर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आएगा, और आप क्विकली रिवाइज करोगे। ये सारी चीजें थीमेटिक बेस्ड होंगी, थीमेटिक डिस्कशंस, कि आपको कोई चीज वहां नया नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि हाँ इसको कंसोलिडेट करना है। आपको पढ़ा दिया जाएगा तुरंत धड़ाधड़, ये देखो ये देखो, आप सब समझोगे, सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें वहां पे आपकी कवर होगी। करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये पीवाईक्यू एनालिसिस और करंट अफेयर्स वालों में ये नहीं है। आई डोंट नो कि वाई लोगों ने इसको बहुत ज्यादा देखा नहीं है। नहीं तो अगर मुझे लेना होता तो मैं पाथफाइंडर ही चूज करता, मतलब एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू एनालिसिस। 500 रुपए में क्या है, मतलब थीमेटिक डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आपको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिल रहा है, सारी चीजें आप देख रहे हो, डेली टारगेट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप इधर उधर चीजें डेली उठ रहे हो, रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, बट जब डेली टारगेट्स होते हैं, आप देखते हो ना 50 लोग ग्रुप में अपडेट कर दिया, तो आपकी खुद मतलब लगने लगता है अंदर से कि भाई क्या कर रहा है तू, कुछ तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप खुद से मोटिवेट होने लगते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ अकाउंटेबल हो ना, बहुत अच्छे से चीजें हो जाती है। फिर सी सैट का गाइडेंस होता रहता है, ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना दिया है सी सैट के बारे में, आप लोग देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्री में सी सैट कैसे करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज कैसे करने, पूरा डिटेल स्ट्रेटजी है सी सैट के नाम से। यूट्यूब पे सीएससी मैट्रिक्स सर्च करोगे दिखेगा। पैसेज एनालिसिस हम हम कराएंगे, मतलब बहुत अच्छा रहा है अपना। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे लास्ट ईयर, कितने लोग कैसे फायदा हुआ था। तो पैसेज एनालिस्ट कुछ नहीं है, वो 2-3 मतलब 2 लेक्चर करेंगे, उससे में सारा कवर हो जाएगा। उससे अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपका ओवरऑल प्रोग्राम की ब्रीफिंग है, जो मैंने आपको बता दी है कि थीमेटिक डिस्कशन है। जो थीम एरियाज है, मान लो जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड रिवर्स हम देखेंगे, प्लेसेस इन न्यूज देखेंगे हम। उसके बाद कंट्रीज जो टच करते हैं बाउंड्रीज, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर जो इंडियन रिवर सिस्टम है वो देखेंगे, वहां से सवाल आते हैं। माउंटेन पीक्स देखेंगे, वहां से सवाल आते हैं। तो जो एरियाज है जहां से बार बार सवाल रिपीट होते रहे, उन चीजों को हम देखेंगे। कन्फ्लिक्ट जोन कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये सब कुछ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, और बहुत ज्यादा एनरिचिंग रहेगा। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ आपका इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का आपको कराया जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है। हाँ, देखेंगे उस टाइम पे। मैंने कमिटमेंट नहीं किया है, पाथफाइंडर 1 में भी बोला है कि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस है, तो ये मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि आपको ज्यादा डिलीवरी दी जाए। तो बहुत सारे उस टाइम पे देख लेंगे कि अगर मतलब टाइम रहा, टाइम परमिट करा, तो एक्स्ट्रा चीजें, बाकी सारे करंट अफेयर्स भी आपको मतलब पढ़ा दिए जाएंगे। और मतलब वो सारी चीजें, ताकि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा हो और आप क्विकली रिवाइज कर पाओ, तो आपको किसी भी चीज का हेडेक ना हो। इट्स लाइक कंप्लीट थिंग कि अगर आप यहाँ आए, प्रीलिम्स के लिए आए, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत कहीं और पड़नी ही नहीं है। अच्छा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी आपकी कम्युनिटी है, ये आपकी अपनी ही कम्युनिटी आप लोगों ने ही बनाया है। एक छोटे से चैनल पे एक यूट्यूब वीडियो 1-1 लाख व्यूज चला गया, इतने सारे कमेंट्स, क्योंकि लोगों ने पसंद किया। आपके सामने ही 600 लोगों ने मेंस लिखा, 550 लोगों ने लास्ट ईयर, आपके सामने ही 100 लोग इंटरव्यू दे रहे। तो ऐसा कोई रैंडम चीजें नहीं है, काफी स्टैब्लिश है। तो सब कुछ आपको यहाँ से एक ही बारे में देने का प्लान है, कि कुछ भी आपका छूटे ना। तो ये आपका प्रोग्राम का ब्रीफिंग है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हम कैसे चलेंगे, तो एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी कल तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पाथ फाइंडर का ही सेशन रहेगा। फिर वो सीएससी जो करंट अफेयर्स वाले हैं, उनका कोई मेंटोरशिप नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्टेज 1 ये रहेगा कि अभी हम यहाँ से क्या शुरू करेंगे, हम कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। नेक्स्ट 50 से 60 दिन में पूरा कवर हो जाएगा एक बारी। उसको पढ़ा, उसमें हम छोटे छोटे एरियाज पे बात करेंगे, उसके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है सब्जेक्ट वाइज, वो शेड्यूल में रहेगा, डेली टारगेट्स में रहेगा। मॉक टेस्ट कैसे देना है मैंने आपको बताया, वर्चुअल लाइब्रेरी में आएंगे, सब लोग बैठ के दोगे, सारे एक साथ अपडेट करोगे, 9 से 12 बैठना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका पीवाईक्यू एनालिसिस खुल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। और फिर उसके साथ आपका क्या है कि सी सैट आपको अभी करना है। तो अपना प्लान है कि सी सैट मिड फेब तक आपका कवर हो जाएगा, डेली टारगेट्स में रहेगा। क्योंकि यही टाइम होता है सी सैट खत्म करने का। आप सोचो मैं अब मार्च में करूंगा, करूंगी अप्रैल में करूंगा, इतना बर्डन आएगा ना। मैंने उस चीज को फेस किया है, मतलब मैं बहुत बहुत क्लोज क्लोज से सी सैट पास हुआ हूँ।
मतलब इतने क्लोज कि मैं क्या ही बोलूँ। वो जो परेशानी होती है बाद में, फिर आप 20 दिन बेकार कर देते हो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने में, इधर-उधर देखने में, किसका ये सही, वो सही। तो ये सब करना ही नहीं है। सीसैट पहले करके बैठना, आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे इन चीज़ों को लेके, कि मतलब ठीक है, कॉन्फिडेंस से भी ज़्यादा कि देख लेंगे कैसे भी आएगा। तो ये अपना पहला स्टेज होगा, जहाँ पे हम अपना कोर बिल्डअप करेंगे। आप थीम देखोगे, आप नॉलेज एनरिच करोगे। ये सारे हथियार अगर आपके पास बेस होंगे ना, तभी तो आगे जाके आप एडवांस में चले जाओगे ना। जब पीवाईक्यू एनालिसिस ईयर वाइज आएगा, अब वहाँ ईयर वाइज है, आपको बेसिक चीजें नहीं पता, तो फिर कैसे, फिर आप पैनिक करोगे उस टाइम पे। तो इसीलिए लास्ट टाइम के लिए वो चीजें नहीं रखी जाती हैं। सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेना 1 साल का, 2 साल का, ठीक है। अगर आपका बेस अच्छा है, तब वो चीजें मतलब आपको हेल्प करेंगी। बेस नहीं अच्छा है तो कोई मतलब नहीं होता है। आप जाके ट्रिक वीडियो देख लो, हो सकता है 10-20 नंबर आपके बढ़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप आपका जो कोर है वही आपको क्वालिफाई कराता है, आपका जो बेस है वही आपको क्वालिफाई कराता है। तो सी सैट और कोर एरियाज हम खत्म कर देंगे 50 से 60 दिन में। दूसरे स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो आपने नोट्स बनाए इसको हम रिवाइज करेंगे पहला। फिर जो इसमें बैकलॉग बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब ये नहीं कि आपको पता है बैकलॉग का टाइम है तो आप यहाँ कंप्लीट ही ना करो, ये नहीं करना। आपको एडवांस रहना चीजों में, आपको एग्रेसिव रहना। एग्रेसिव का मतलब ये होता है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल बताऊं कि जैसे मेरे साथ के मेरे सीनियर रहते थे, तो जो आपका पहला अटेम्प्ट होता है ना, तो आप काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हो, काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हो कि भाई आईएएस से नीचे तो बात नहीं है, ये यूपीपीसीएस क्या है, ये वो। मतलब आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मतलब ऐसे भोकालबाजी कर रहा है। बट अभी लास्ट टाइम आए थे मुकुल दुबे यूपीपीसीएस के, वो जानते हैं, मतलब 19 का मैंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू नहीं दिया था। सोचो, क्योंकि आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हो चीजों को लेके। हाँ, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी, बट आई वॉज लेस पैशनेट अबाउट यूपीपीसीएस, और मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि अगर मुझे बेसिक नंबर मिल जाता मैं उसी साल रैंक हो जाता। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बहुत सारे डिसीजन आपकी लाइफ में फुलिश होते हैं, बट अभी आई आई डोंट हैव एनी गिल्ट, मैं उससे बेहतर जगह पे हूँ। सो नो इश्यूज उन सब चीजों को लेके। और साथ साथ आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, ये भी अपना शौक भी पूरा होता है। जो मेरा काम है वो भी मैं कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है और जो लोगों को पसंद है, मेंटोरशिप पसंद है, मेरा सेशन लेना पसंद है, वो भी काम कर रहा हूँ। तो दोनों चीजें हो रही हैं। तो कुल मिला के बात ये कि यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, दूसरा, और करंट अफेयर्स यहाँ पे हम पूरा कवर करेंगे, क्योंकि जनवरी से करंट अफेयर्स आने लगते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स आने लगती है 1 साल का पूरा, चाहे वो आपका पीटी 65 होगा, चाहे बाजीराम को हो गया, बहुत अलग अलग। तो हम इस टाइम पे करंट अफेयर्स करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो, नो इश्यूज। यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो, नो इश्यूज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी एक वीडियो शेयर किया था कि आप लोग देख लेना। आप हर चीज एक ही टाइम पे नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। जब आपके पास पता है 5-6 महीने, तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्लान करके चीजें चलनी कि हाँ अभी ये चीजें नहीं हो रही हैं। आप ज्योग्राफी 10 दिन पढ़ रहे हो, पॉलिटी छूट रहा है, उसका भी टाइम आएगा। आपको ओवरऑल कंप्लीट होना चाहिए बिफोर 25 मई। अभी 10 दिन में थोड़ी ना कंप्लीट करना है कि 10 दिन में सब कंप्लीट करके जाना है। प्लानिंग में चले जाते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो के बारे में, फिर पता चलता है 2 महीने बाद वहीं के वहीं खड़े। नहीं, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये किया, अच्छे से पढ़ा, कंसोलिडेट कर लिया, कॉन्फिडेंट हो गए दूसरे सब्जेक्ट पे, 2 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि भाई बहुत अच्छा हो गया, मतलब चीजें कवर हो गई हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं मतलब लास्ट ईयर मिला, जब मैं बाजीराम में था, बहुत सारे लोग मेंटोरिंग जब भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब वो देख के लग जाता है। वो जो जो चीजें बताया जाए, तुरंत नोट्स बना लाए, तुरंत सब कुछ अच्छा रहे। और मतलब मैंने उनको, बहुत सारे लोग तो लिख के दिया था लिटरली। उन्होंने मतलब एक दिन पहले एग्जाम के बोला कि सर मैं आपका वो देख के गया था। मैंने बोला था कि तुम्हारा प्री कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि प्री इज अनसर्टेन, यस इट इज अनसर्टेन, नो इश्यूज, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जस्ट थिंक व्हाई देयर आर फ्यू पीपल वो बार बार उसको क्वालिफाई करते हैं। क्यों मेरा हर बार पेरी निकला? ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत शाहरुख खान टाइप हूँ, इतना पढ़ाकू हूँ कि 15 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था। नहीं, पढ़ता था, हार्डवर्क करता था, नो डाउट। बट प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। लक, आई वुड से यस इट इज इंपॉर्टेंट। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, अगर बार बार किसी का मेंस निकल रहा है, बार बार कोई रैंक ला रहा है, बार बार कोई प्री निकाल रहा है, अलग अलग लोग, तो वो कोई लक नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो चीजें काम कर रही हैं। तो आपको साथ साथ वो भी चीजें देखना है। मैंने बहुत लोगों को बोला कि यार इनका निकल जाएगा, और वो निकला, क्योंकि वो पता चल जाता है चीजें देख के। तो अगर आप सही तरीके से पूरी स्ट्रेटजी से काम करोगे, आप थोड़ी भी लापरवाही नहीं करोगे, खुद से ऑनेस्ट रहोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ ऑनेस्टी। हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे, बहुत डाउट सेशन होंगे हम लोगों के, रेगुलर टच में रहेंगे, छोटे छोटे इश्यूज पे बात करेंगे, आपकी ब्रेन वॉशिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, वो अलग बात है। लेकिन अपने आप से आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। कि आप ये सोचो कि आप यहाँ आए हो, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए मेंस लिखने के लिए,
एंड यू आर इनफ। ना किसी चीज से डाउट करना है, आप चाहे महाविद्यालय से पढ़ के आओ, चाहे गांव से पढ़ के आओ, चाहे आईआईटी, नो डजेंट मैटर। यहाँ यूपीएससी अच्छे अच्छे लोगों का ईगो बैलेंस कर देता है। यहाँ यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी बड़े कहाँ से भी आए, नो बडी केयर्स, इवन नॉट यूपीएससी। तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अच्छे अच्छे साधारण लोग क्वालिफाई करके चले जाते हैं, टॉप करके चले जाते हैं, तो आप भी करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। यहाँ सबके इक्वल चांसेस है, मतलब लेवल सबके निकलेंगे। हम लोगों ने सुना होगा। सो डू नॉट वरी अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर बैकग्राउंड, अबाउट योर मीडियम, हिंदी हो इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के क्वालिफाई किए हैं। मैं तो जो इंटरव्यू ग्रुप में यही यही सारे लोग जो लास्ट ईयर 2023 में टॉपर बने थे, उन्हीं लोगों को ऐड कर दिया कि भाई आप लोग संभालो, आपके जूनियर हैं, आप लोग पिछले साल टॉप कर गए हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के, वही लोग देखते हैं। मैंने सबका टैग करके आईडी दे दिया इंटरव्यू वालों को कि आप लोग के सीनियर इसी ग्रुप से, आप लोग देखना, आएंगे आपसे मिलेंगे, हिंदी मीडियम से मैं लोगों से मिलवाऊंगा आपको। बहुत अच्छे अच्छे हिंदी मीडियम के मतलब स्टूडेंट्स रहे हैं, बहुत अच्छे से बहुत तहजीब से बातें करते हैं। अगर एक बार ये बोलता हूँ तुरंत मतलब हाजिर रहते हैं। और जो हिंदी मीडियम को, उनको मैं अलग से एक सेशन दिलवाऊंगा। जैसे कि एक नीलेश, नीलेश सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन इंसान। वो आप लोग गाइड करेंगे उसे, एक बारी तुरंत जैसे बोलो हाँ सर ओके सर नो इशू, वो आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे टॉपर है। तो ऐसे कभी आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ऐसे मत सोच लेना कि आप अलग से हो या कुछ ऐसा है। तो यहाँ दो चीजें हम करेंगे। बाकी आपका जो मॉक टेस्ट है वो तो चलता रहेगा सेक्शनल, थोड़ा बहुत एफएलटीज पे जंप करेंगे, वो छोटे छोटे प्लान मैं आपको बताता रहूंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। फिर पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पे करते रहेंगे साथ साथ। करंट अफेयर्स आपका यहाँ ज्यादा जोर होगा। फिर जो फाइनल स्टेज होगा ना, ये रिवीजन होगा। रिवीजन होगा आपका करंट अफेयर्स का, रिवीजन होगा आपका ये, और रिवीजन होगा आपका थीमेटिक। जो थीमेटिक डिस्कशन आप जो क्रैश कोर्स लेते हो ना 10,000 का, वो आपको इसी में इंक्लूडेड मिलेगा। और वो ऐसी चीजें मिलेंगी कि एक्सपीरियंस है। अभी कल मैंने एक मतलब फैकल्टी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, मैंने उनसे बात किया। उनको जितने पैसे मिलते थे, मैंने बोला कि तुम उससे 50% ज्यादा मेरे से लो, बट उसमें ऐसा लेक्चर देना ना कम टाइम में, और इतना ज्यादा इनपुट, मतलब इतने कम इनपुट में इतना ज्यादा आउटपुट हो कि वो लोग बस पसंद करें। और मैंने उनसे ये बोला कि कोई भी जो वीडियो रिकॉर्ड करते हो बिना मुझे दिखाए, बिना वो रिसर्च किए, विदाउट डेटा फैक्ट कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे ऐसी चीजें होंगी, तब आपको वो लेक्चर रिकॉर्ड करना है। पहले वो दिखाना है, डिस्कशन करना है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड। रैंडमली नहीं पढ़ाना है कि जो भी तुम्हें पसंद है, कुछ भी पसंद है आप पढ़ाते चले गए, नहीं। वो चीजें नहीं करनी है, वो चीजें नहीं होंगी आप लोगों के साथ। ये सिर्फ प्री एक्सक्लूसिवली फॉर प्री है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो स्टेज जो वन है ना, जैसे जो पाथ फाइंडर बैच वन था उसमें 3 स्लॉट थे। एक स्लॉट डेली टारगेट का था, 2 स्लॉट मैंने ओपन करके रखे थे कि ये दोनों आप मेंस करोगे, और एक स्लॉट अगर मान लो चलो आप स्टेट का करो तो स्टेट का करोगे, एक आप मेंस का करोगे। यहाँ पे भी 3 स्लॉट होंगे। 3 स्लॉट में एक स्लॉट डेली टारगेट करेगा, एक दूसरा सीसैट रहेगा। तीसरा जो स्लॉट आपका रहेगा वो आप मेंस के लिए करोगे, मेंस के लिए करोगे, स्टेट के लिए करोगे, या आप मेंस आपका तैयार है तो आप इसी में कुछ कर सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। तो यहाँ काफी लिबर्टी रहती है प्लानिंग की, ऐसे नहीं बहुत आपको एकदम जबरदस्ती करा दिया जाएगा ये करना है वो करना है। तो फाइनल शॉर्ट में मैं कह रहा था क्या क्या चीजें होंगी। थीमेटिक डिस्कशन, रिवीजन आपका करंट अफेयर्स, रिवीजन आपका जो नोट्स है, आपका फिर थीमेटिक हो गया। यही सारी चीजें थीमेटिक में आएंगी। फिर आपका यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस होगा ईयर वाइज। अब यहाँ पे मतलब बनेंगे हम हीरो हीरा लाल। कैसे कि अब हमारा ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज क्लियर है। अब हमें यहाँ कोई इशू नहीं होगा, और मुझे भी इशू नहीं होगा आपको समझाने में। क्योंकि आप एकदम अभी मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस अभी करवा दूं, कुछ नहीं समझ में आएगा, बैक फायर कर जाएंगे उल्टा। वो चीजें लास्ट मोमेंट के लिए नहीं होती कि एकदम बस करके चले गए ना, तो बहुत पहले के लिए भी होता है। वो होता है मिडिल टाइम के लिए, कि आपने बेस तैयार किया, सारी चीजें रिवाइज है, आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से करोगे, बहुत सारी चीजें आपको बार बार कराई जाएंगी, इंटरलाइज कराई जाएंगी, आप खुद करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसे 24 लोगों के फायदे हुए। मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट, मैंने तो पीडीएफ शेयर किया है, कोर्स वाला जो डिटेल है आप लोग जाके देखो, उसमें मैंने 50-60 स्क्रीनशॉट लगाए उसी टाइम के, जब मेरे पास बहुत सारे लोग मतलब आए। तो 200-300 बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेटर्स हैं, 500-600 लोगों के मैसेज आए, लेकिन 2-3 250-300 ने तो लिखा ही है थैंक यू ग्रेटिट्यूड वाला, उसमें मैंने 50 उठा के लगाए। अब जाके वहां देखो चीजें कैसे वर्क करती है, क्योंकि वो ट्रेंड हो गए। उसका पार्ट हम लोग छोटा सा गूगल मीट बना के उसमें करते रहते थे, आते थे हर सेशन में 400-500 लोग।
तो वो चीजें काम करती हैं, वो तभी करेंगे जब आपका बेस अच्छा होगा, प्लानिंग अच्छी होगी। तो यहाँ ये करेंगे, यहाँ पे हम एफएलटीज लगाएंगे। लेकिन एफएलटीज मई में कुछ नहीं लगेगा, यहाँ कोई एफएलटीज नहीं होंगे। ओपन मॉक टेस्ट होंगे, वो भी मई के पहले। मैं आपको नहीं करने दूंगा मई में एफएलटीज, क्योंकि एफएलटीज से आपको बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग ये जो एफएलटीज मतलब फुल लेंथ टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट की मेंटालिटी में फंसे होते हैं, उसे मॉक्स उसे नंबर वाले विशेष साइकिल में फंसे होते हैं। उनको लगता है 140 150 आ गया अभी तो ठीक है, आपका बहुत अच्छा है, बेसिक बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस माइंडसेट से नहीं जा सकते, चीजें बैकफायर करती। पास भी होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं। वो जो लास्ट एक होता है ना कि आप लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा ट्रेन कर दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे मैं अलाउ ही नहीं करूंगा कि आप लोगों को आप मॉक टेस्ट दो, एकदम स्ट्रिक्टली मना है। वो अप्रैल तक का लिमिटेड है। लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन रहेगा और सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस। पूरा यूपीएससी के माइंडसेट में रहोगे, उसी माइंडसेट से आपको एग्जाम देके आना है, और वो सक्सेस आपको दिलाता है। मतलब 99% चांस होते हैं कि आप अपना बेस्ट का भी बेस्ट देके आते हो। अनटिल अनलेस इधर उधर चीजें नहीं होती। तो इसीलिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है, दिसंबर से। यू हैव इनफ टाइम, स्क्रैच से शुरू करोगे, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज के लिए नहीं परेशान होता। मार्च होता तो अलग चीजें रहती। जब मैं बाजीराम में प्रोग्राम रन करता था, तो वहां पे हमारा जनवरी फरवरी में शुरू हुआ था, 20 फरवरी को शुरू हुआ था। फिर भी मतलब बेस्ट कराई गई चीजें जितने भी रही, लेकिन एक अंदर से ये था यार कि थोड़ा और टाइम होता, मजा आ जाता थोड़ा। वो चीज अभी मैं जब खुद से चला रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव इनफ टाइम। पाथ फाइंडर जो बैच 1 था वो अक्टूबर में चला था, 15 अक्टूबर से, 2 महीने पहले आज के। वो मतलब ऑलरेडी उनका सेट हो चुका है टेम्पो, ऑलरेडी वो टेक ऑफ की पोजीशन में। कल आएंगे आप लोगों के साथ, हम साथ में ही सेशन लेंगे। वो प्लान हमारा सेम चलेगा, सबके लिए साथ होगा। आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मतलब बीच बीच में आपका एक्सक्लूसिव सेशन रहता रहेगा, उसमें हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। इसीलिए मैंने एक ऐसा प्लान बनाया। ऐसा नहीं सोचा कि यार 3 महीने में खत्म कर देते हैं इनको, फिर उधर अपना माहौल बन जाएगा, उधर फिर से एक आ जाएगा एक माहौल प्री वाला, फिर से दूसरा बैच लॉन्च कर लूंगा दो, और फिर वहां भी पैसे कमा लूंगा। नहीं, यहाँ लॉन्च किया है, आपको लास्ट तक लेके जाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप ये सारे फीचर्स देखो प्रोग्राम के, सारी चीजें, इतने सेशंस, इतने डेली टारगेट्स, फिर उसके साथ साथ इतना महीना, 6 महीने का, और उसमें आप सोचो 3,000 रुपए क्या है, 3000 कुछ भी नहीं है। सेम बेसिक मेंटोरशिप के 70 70 80 80 हजार रुपए लिए जाते हैं, लोग दे देते हैं। उनको ये लगता है कि मतलब ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, बट आप अल्टीमेटली देखोगे आपको आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ आप कभी, आपको पैसे से इशू नहीं होगा कि मतलब हमने चीट कर लिया या कुछ वैसे हो गया, कुछ नहीं है। मतलब नथिंग, 3000 इज नथिंग कंसिडरिंग जो चीजें आपको मिलेंगी। आपको रियलाइज होगा 2 महीने में रियलाइज हो जाएगा, 1 महीने में रियलाइज हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। अब अगर मैं ब्रेक थ्रू फीचर की बात करूं कि प्रोग्राम में क्या क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ट्रेनिंग माइंडसेट, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, पायलट का एग्जांपल दिया कि आपके पास जो अपनी चीजें हैं वो आप कितने बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंडसेट को ट्रेन करना, छोटी छोटी चीजें कैसे मैनेज करना है, अगर 7 स्टेट में क्वेश्चन आए तो कैसे ध्यान ध्यान देना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स से कैसे सही करके आओगे आराम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, कैसे आप उस चीजों को स्मार्टली मैनेज कर सकते हो, पीवाईक्यू से सीखेंगे। ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। 80% टाइम चीजें सही होती है। अगर 10 चीजें हैं, अगर उसमें 7 में काम कर गया, 6 में काम कर गया, ओवरऑल तब भी हम 5 6 मार्क्स पॉजिटिव लेके आ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों से बड़ा इंपैक्ट आता है। जहां लोग फेल होते हैं, निगेटिव में जाते हैं, वहां पॉजिटिव मार्क्स लेके आओगे। तो ट्रेनिंग माइंडसेट, हम पीवाईक्यू से, रेगुलर सेशन से, छोटी छोटी बातें करना, छोटे छोटे फियर निकालना। तो ये जो फियर है ना आप लोगों का, जो मार्केट में एक हवा बना होता है, देखो हवा इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग थोड़े से डर में पैसा दे। डर एक ऐसी चीज होती है ना, डरा के आप पूरा बिजनेस चला सकते हो। जो बड़े बड़े बिजनेस है वो सब डर के बेसिस पे चलते हैं। सेम इन यूपीएससी। मैं तो सरकार से यही बोलूंगा, अगर मैं कभी पार्लियामेंट जाऊं या कुछ वैसे हो, कि ये बहुत ही खराब चीज है जो डराया जाता है। ठीक है, टफ है, चीजें अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल है, बट उसको इतना ज्यादा मत डरा दो कि इंसान इतना डर जाए कि बहुत वल्नरेबल हो जाए। सी, हम सारे लोग एम्बिशियस होते हैं जब हम तैयारी करने आते हैं, जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि यार हमें कुछ भी करना पड़ जाए, हमें निकालना है निकालना है। तो हम इतने वल्नरेबल होते हैं ना कि आपका सीनियर हो गया, अगर किसी ने मेंस लिखा, या मैं हूँ,
वो कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल देगा तो हम उसकी बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो गाइडर होते हैं, मेंटोर होते हैं, मैं यही बोलता हूँ कि आप कोई भी बात ऐसे मजाक में मत बोलिए, कोई भी बात आप ऐसे नॉन सीरियस होके मत बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपने बात बोला है ना, वो सामने वाला उसको भगवान मान के चलता है कि यही है, बस यही एक तरीका निकालने का। तो वो क्या होता है ना कि उस वल्नरेबल फेज में बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। कुछ फेक आपको माहौल बना के, फेक दिखा के, कुछ आपको डरा के, कुछ आपको ऐसे कि यहीं से आता है, ऐसे ही होगा तभी आपका यूपीएससी निकलेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं बताते कि यहीं से आएगा, पूरे सवाल यहीं से आ जाएंगे। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप इतने अच्छे से ट्रेंड होगे ना कि आप कहीं से भी आएगा, यू विल मैनेज रिलेटिवली। अगर मान लो बहुत गंदा आ गया कि 60 ही कट ऑफ चली गई, 70 गई, स्टिल यू विल क्वालिफाई। आप मैनेज करोगे रिलेटिवली, आप रिलेटिवली अच्छे पोजीशन में होगे एज कंपेयर टू अदर पर्सन। क्योंकि माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज माइंडसेट से है। आप अपने माइंड को जैसे ट्रेन करते हो ना, आप उतने ही स्ट्रांग बनते चले जाते हो, किसी भी फील्ड में ले लो। देखो, अगर मैं हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो और हमारे अभी कोई बोल दे कि इसको 100 करोड़ बांट दो, तो हम दोबारा शायद नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर वही मुकेश अंबानी के पास पूरे पैसे खत्म हो जाए, अडानी के पास पूरे पैसे खत्म हो जाए, एकदम कंगाल जीरो, उनको बोलो 100 करोड़ कमा के दिखा दो, कमा लेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। तो मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीजें, इस पे हम लोग बहुत काम करेंगे। जो आपका फियर है, जो आपके पास्ट के फेलियर है, जो छोटे छोटे इश्यूज है, उस पे हम काम करेंगे। यहाँ डराने का काम नहीं है, यहाँ आपको मोटिवेट करने का काम है, आपको इनकरेज करने का काम है कि जो आपकी अपनी शक्तियां हैं उसको आप पहचानो। आपको खुद से इंडिपेंडेंट बनाना है, खुद में एक लीडर क्रिएट करवाना है। ये नहीं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट बनो कि जय हो जय हो जय हो करते, नहीं। मतलब ठीक है, वो आपका अपना बड़प्पन है, आपको कोई चीजें अच्छी लगी, आपने अप्रिशिएट किया, but at the same time you have to appreciate yourself, you have to be independent। वो है ना कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक प्रेयर चलती थी, आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमको मन की इतनी शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। कितनी बढ़िया लाइन है, मतलब इतना ज्यादा मोटिवेटिंग है वो। तो वो चीजें हैं कि आपको खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। आप स्ट्रेटजी लो, गाइडेंस लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत टॉपर्स आपको बताएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको फिल्टर आउट करना है कि क्या चीजें आपके लिए वर्क करती हैं। छोटी छोटी चीजों को आपको निकालना है एंड यू विल क्वालिफाई। हर साल कितने सारे लोग पहले अटेम्प्ट में मीन्स लिखते हैं, कितने सारे लोग पांच पांच बारी प्री फेल हुए, छठी बारी में हो गया, अंडर 50 रैंक आ गई। मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। तो कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है, आपका छठा अटेम्प्ट हो चौथा अटेम्प्ट हो, हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो क्वालिफाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई चीज इम्पॉसिबल है। 5 पेरी फेल होके 6 अटेम्प्ट में आईएएस बन रहे लोग, 75 रैंक आ रही, 45 रैंक आ रही। अब जाके देखो, 45 रैंक मतलब बाजीराम की थी, आई फॉरगेट द नेम, मैं साथ में ही था, कर्नाटका की थी वो। आप जाओगे 45, रम्या, हाँ सॉरी रम्या नाम है। तो आप जाके देखो, उनका 5 बारी पेरी नहीं हुआ था लगातार, छठी बारी में उनका डायरेक्टली 45 रैंक आया। ऐसे ही मेरे सीनियर है, उनके लास्ट ईयर मतलब आई थिंक 75 या 76 रैंक आई थी, 6th अटेम्प्ट में। तो किसी चीज का डर नहीं है अनटिल अनलेस आप सही प्रोसेस में हो। डरना किसी चीज से नहीं है। प्रीलिम्स एप्टीट्यूड आपको बनेगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, किन एरियाज में आते हैं, रिसर्च कर करके। वो अपना एक खुद का रिसर्च रहा है, एक टीम रहती है, बहुत सारी चीजें खुद की जो काम करी हैं और जो सीखा है, क्योंकि आप हर हर साल बहुत सारी चीजें सीखते रहते हो। मैं सिखाता रहता हूँ, उसमें आप खुद रिसर्च करते हो, खुद देखते हो। तो वो आपका एप्टीट्यूड बनेगा। एल्गोरिदम को समझेंगे, कैसे स्टेटमेंट्स आते हैं, कैसे रिपीट होते हैं स्टेटमेंट्स, क्यों रखा गया वो स्टेटमेंट को, कैसे इसको सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। वो ऐसे रैंडमली एलिमिनेट नहीं करेंगे, ओनली दिख गया हाँ ठीक है, वो सारी चीजें वर्क करती हैं, बट हाउ यू आर यूजिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। हम उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, एसेंस समझेंगे, ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले। दिमाग खुलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम नैरो माइंडसेट से चले जाते हैं, एक तरफ दिमाग में रहता है कि यार ये सही है, नहीं। वो पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि आपको पहले क्या चेकआउट करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथे पे क्या करना है। जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें इसके साथ जाना है, प्रियोरिटी इस पे रखनी है। अंदर का इंस्टीट्यूशन ये कह रहा तो ये करना है। इंट्यूशन को आपको चेक करना है कि किस बेसिस पे इंट्यूशन है। छोटी छोटी चीजें, इतनी सारी चीजें आपको ट्रेनिंग मिल जाती है ना कि आपको घबराहट नहीं होती। स्मार्ट अप्रोच होगा, नोट्स कैसे बनाए, 100 मॉक टेस्ट आप लगा लिए, उसको 3-3 घंटे करके रिवाइज करके लाल पीला काला करके पेंट करके छोड़ दिया।
अब 15 दिन पहले एग्जाम के क्या करोगे? नहीं रिवाइज कर पाओगे 100 मॉक टेस्ट, इम्पॉसिबल। आपको वहां पे करंट अफेयर्स रिवाइज करना होगा, नोट्स रिवाइज करना होगा। इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं आपसे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे क्या चीजें आपको दिखानी है। आपका कंसोलिडेट होता चलेगा। आखिरी 1 महीने में आप खुद को थैंकफुल रहोगे सबसे ज्यादा, कि यार मैंने क्या मेहनत करी है। और वो चीज आपका नहीं रोक पाएगा, मतलब आपका होना ही होना है। मेहनत वो आपकी दिखेगी ना, हार्ड वर्क। लक में हमेशा जब भी लड़ाई हुई है, लक हारा है। लक 1-2 बारी हमें हरा सकता है, 3 बारी हरा सकता है, बार बार नहीं हरा सकता। हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पॉलिटिकल है लेकिन मैं आपको बताता हूं एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अयोध्या में एक जो अभी एमपी बने, उनका नाम है अवधेश प्रसाद। तो मैं दादाजी से भी पूछता था उनके बारे में, तो उनकी बहुत सारी कहानियां हम लोग बचपन से सुनते थे जब मैं वहां जाता था। तो बताते रहते थे कि ऐसी चीजें हैं, मतलब वो शुरू शुरू में मुलायम सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे और कुश्ती लड़ते रहते थे, सबसे जाके एक नोट एक वोट मांगते थे। वो 70 की बात है, 1970-75 की बात है। वो विधायक बने और वो विधायक बनते रहे रेगुलरली, हारे भी, बहुत सारी चीजें भी हुई, लेकिन वो कभी बहुत बड़े नेता नहीं बन पाए थे। मतलब उनकी उम्र अभी 84 ईयर्स के अराउंड, आई थिंक 80 से ऊपर है। कभी नेता नहीं बन पाए वो, मतलब बड़े नेता। वो मुलायम सिंह के जी के साथ थे, फिर अखिलेश यादव जी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के बहुत ही बड़े नेता थे। हम लोग उनको बहुत बचपन से देखे, जाने, उठे बैठे मिले। लेकिन अभी देखो, आखिरी टाइम पे, आखिरी पड़ाव पे उन्होंने अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। सोचो, जहां पे बीजेपी ने 1,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतना पूरा टेम्पल आप लोगों ने देखा ही होगा क्या पूरा माहौल था, उसके बाद भी वो जीत गए। अभी वो इतने बड़े नेता है कि मतलब ठीक है पार्टीज में चलती रहती है कि अपोजिशन को चिढ़ाने के लिए वो अखिलेश यादव जी राहुल जी के बीच में बैठते हैं बीजेपी के सामने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका जब टाइम आ जाए, कभी मतलब टाइम कभी भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी। 8-9 बारी विधायक रहना इज नॉट वेरी कॉमन। कि अगर कोई बार बार विधायक रह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, लोगों के वोट ले पा रहे हैं। वो हर कास्ट के हर तरीके से कैसे भी करके मैनेज कर पा रहे हैं, तभी तो जीत रहे हैं ना। मतलब एक बार लक से जीत सकता है, 2 बारी हार्ड वर्क बार बार था। एमपी का चुनाव लड़े थे, 1-2 बारी हार गए, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़े नेता बन गए। मतलब उनको ये चैन मिल गया होगा, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो, अगर मान लो कि अपोजिशन की सरकार होती इस टाइम पे, तो कैबिनेट मिनिस्टर होते। तो सोचो मतलब, कब हार्ड वर्क आपका कब जाके उसका पेमेंट करे, नो बडी नोस। तो हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसे लाइफ में आता है कि यार हम मेहनत करते जाते हैं, खुद पे डाउट आता है कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है भगवान, मेरी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है। हम खुद को कोसते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ट्रॉमा में रहता है, ऐसा लगता है अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब निगेटिविटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब रात है तो उसके बाद दिन भी आता है, दिन है तो रात भी होते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा खुशियां हैं, तब भी एक टाइम आता है सबको झेलना पड़ता है, अप्स डाउन रहती है लाइफ। हमेशा सबके साथ होता है, चाहे वो आप हो, आपके पेरेंट्स रहे हो, चाहे मैं हूँ, हमारे पेरेंट्स हो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सोनू निगम हो, सब जिल्लत सहते हैं। आप लोग कहते हो कि जिल्लत बहुत सहना पड़ता है, रिलेटिव बोलते हैं, ये बोलते हैं, हर एक इंसान को। मतलब हर एक इंसान को, जैसे सोनू निगम का आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, क्योंकि बहुत जमीन से जुड़े। तो क्या बोलते थे कि मतलब जब वो 80s 90s में स्ट्रगल करते थे, वो दिल्ली में रहते, दिल्ली से मुंबई जाते थे, और वहां पे इनको इतना ज्यादा बदतमीजी की जाती थी। उन्होंने एक स्टोरीज बताई कि मैं 3rd फ्लोर पे गया, वहां पे मैंने ऑडिशन दिया, मेरे लिए मतलब गीत एक पूजा थी, और वहां पे उन्होंने इतने गंदे तरीके से गाली गलौज करके मेरे को भगाया कि मैं मतलब 21 साल का बच्चा, और नीचे आके 1st फ्लोर पे फूट फूट के रोया, फूट फूट के एकदम, कि भगवान ये क्या क्या दिन दिखाने पड़ रहे। बट आज वही सोनू निगम सोनू निगम है। मतलब कितने सारे लोग, कितने बड़े बड़े लोग, मतलब आप बहुत सारी स्टोरीज देखते होगे, हर एक इंसान जिल्लत सहता है, हर एक इंसान स्ट्रगल करता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाउन मोमेंट आता है, मैं एक टाइम था बहुत फेल होता था यार, कि मतलब मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मतलब कि मैं इतना फेल हुआ हूँ। फेल का मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले स्टेज से फेल होते हो, जब आप अलग अलग एग्जाम में फाइनल स्टेज से फेल होते हो, शुरू से ही आप एकदम, आपका टेम्पो सेट हो जाता है, आप हाई पे चले जाते हो, और फिर आप उसी हाई पे बार 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 बार, तो एक टाइम के बाद आसपास के लोगों को भी शक होता है कि यार बार बार इनका हो रहा है, बट इनका कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चीजें हो जाती है, एक बार ये होता है, लोग की जुबान चुप हो जाते हैं, फिर वो कोई नहीं बोलता। तो टाइम की बात होती है। मैं भी ऐसे सोचता था कि यार किस्मत खराब है, ये चीजें हैं, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत सारे लोग मेरे दोस्त यार 6-6 साल परेशान थे, बहुत ट्रॉमा हुआ, डिप्रेशन में गए, मैं उनको बहुत ही पास से जानता हूँ। नाउ दे आर सर्विंग द नेशन, ऑफिसर्स हैं। मैंने किसी एक इंसान को नहीं देखा है अपनी लाइफ में जिसने बहुत मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई करी, लूप में रहा है और वो आज कुछ नहीं कर रहा है। किसी को नहीं देखा है। तो अगर आपने मेहनत किया है, आज यहाँ नहीं तो कहाँ, कुछ ना कुछ होगा। आईएएस नहीं बनोगे, उससे बेहतर बनोगे, उससे भी बेहतर बनोगे, क्योंकि मतलब कहावत है ना कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। तो आपको यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई के बारे में, माइंडसेट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, कि एस्पिरेंट क्या क्या फील करता है। क्योंकि मेरा एक लंबा स्ट्रगल रहा है, बहुत ही कम एज से मैंने शुरुआत करी थी इस एरियाज में। बहुत, जब कॉलेज के टाइम होते हैं, लोग हंसी मजाक मौज मस्ती करते थे। मैं कमरे में बैठा रहता था, एकांत के साथ उसी को अपनी दोस्त बनाया था, गानों के साथ जीता था, खुद ही गाता था। दूर दूर तक कोई नहीं, दोस्त यार कुछ भी नहीं। एक डार्क फ्यूचर दिखता था, कभी कभी रात में नींद ना आना, 1 बजे 2 बजे आप सोते हो, फिर मतलब लाइट चलाते हो, फिर बैठते हो पढ़ने, फिर मन नहीं लगता, फिर लाइट ऑफ करके सोते हो, नींद नहीं आती, परेशान होते हो, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, घर की याद आती है, घर के लोगों की याद आती है, मम्मी पापा का याद आता है कि मतलब क्या सोचते हैं, उनको कैसे बताएं, सपोर्ट करें, स्टिल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये मतलब ऐसे जो थॉट्स आपके अंदर आते हैं, दैट इज नॉर्मल। वो हम सारे लोग कभी ना कभी उस लाइफ से गुजरते हैं, उस रफ फेज से गुजरते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रहा होगा, होता होगा। उन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो यहाँ कोई ऐसे कोई टीचर का रिश्ता नहीं रहता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। आप लोग भाई बहन जैसे हो, हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मल भी रहते हैं, हंसी मजाक बातें, क्योंकि आपको ओवरऑल चीजें एग्जाम निकालना है ना, कि यहाँ पे कोई मुझे अपने आप को दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्क का हूँ। ऐसा भी नहीं है, बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत ही साधारण जगह से, जो अपने पास है उसको मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगा आप लोगों के लिए। कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मतलब हमेशा ही रहता है कि यार अगर किसी का मैं थोड़ा सा भी हेल्प करूँ तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पा रहे हो ना, छोटा सा भी, किसी का एग्जाम निकल गया, वो सबसे बड़ी सक्सेस का पैरामीटर होता है। जब लोगों का प्री निकला, इतने सारे मैसेज आए, आई वाज वेरी हैप्पी। बहुत सारे कॉल्स आए, मतलब उनके ऐसे ऐसे कॉल्स आए कि उनके घर वाले भी मुझे जानते थे, एंड दे वर लाइक कि मेरे पापा, माय फादर इज क्राइंग, एंड उन्होंने बोला कि अपने सर से बात करो। और सर, मैं सबसे पहले आपसे कॉल किया, 2 घंटे बाद किया कि आप बिजी हो गए। मतलब सोचो, वो इमोशनल हो जाता है मेरे लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उनका प्री क्वालिफाई करा दिया, ऐसा कुछ नहीं, उसकी मेहनत है। 95% उसकी मेहनत है। 5% हो सकता है मेरा एक डायरेक्शन रहा हो, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा हो, चीजें उसके लिए ज्यादा अच्छे से काम आई। बट अल्टीमेटली इट्स यू 95%। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि नहीं नहीं मैंने करवा डाला, ये करवा डाला, नहीं, हमारी खुद की मेहनत होती है 90-95%। बट वो जो 5% का, वो जो आपको ग्रेटिट्यूड मिलता है ना, वो मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता है। किसको नहीं अच्छा लगता कि अगर आप कोई काम मेहनत शिद्दत से करो, अगर आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपका काम का रिकॉग्निशन नहीं मिलता, दैट इज यूजलेस। पैसे कमा लो, 1 साल 2 साल अच्छा लगेगा, पैसे आ रहे, एक टाइम के बाद लगता है कि अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। लगता है ना, पैसों से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इश्यूज मिनिमाइज कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर सिर्फ पैसे से सारे सॉल्यूशन हो, खुशियां नहीं ला सकते पैसे से। बहुत सारे बिलियनर, दिल्ली में इतने अमीर अमीर लोग, उनकी थेरेपी चलती है। गंगाराम चले जाओ, साइकेट्रिस्ट से मिलो, खुद बताएंगे कि 5-5 हजार, 10-10 हजार देते पर घंटे सेशंस के। तो है, मतलब परेशान वो भी लोग हैं। तो परेशानी कभी खत्म नहीं होती लाइफ में। आप सोचोगे अभी आप एस्पिरेंट हो, आपको लगे यार, ट्रस्ट मी, दिस इज द स्मॉलेस्ट परेशानी अभी आप झेल रहे हो लाइफ में। आप जिस दिन ऑफिसर बनोगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करोगे, चाहे आप आईएएस बनोगे, चाहे आप पीएमओ में काम करो, चाहे आप आईपीएस बनो, चाहे जहां काम करो, हर जगह आपको एक सिस्टम दिखेगा। इतने सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, इतना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्या सोच के आए थे, कैसे चीज है, कैसे गवर्नमेंट जो एक सिस्टम है पूरा काम करता है। आप आइए सुनोगे तब भी रियलाइज करोगे बहुत अलग अलग चैलेंजेस, नेचर आपका प्रॉब्लम का चेंज हो जाएगा। स्पेशली जो यहाँ पे महिलाएं हैं जो सुन रही हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि मतलब आप ये सोचो कि जो अभी आपकी प्रॉब्लम है ना, आने वाले टाइम पे इससे इंटेंस प्रॉब्लम होगी, वो नेचर चेंज होगा। यहाँ आपको टेंशन किस चीज की है, सोसाइटी में प्रेशर हो रहा है। बहुत सारे लोग, मेल फीमेल जितने हमारे भाई बहन है, कि सोसाइटी में प्रेशर हो रहा है, शादी में प्रेशर हो रहा है, शादी का, स्पेशली जो फीमेल्स है, बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे, कोई टॉन्ट मार रहा है, कोई ये कर रहा है।
आपको बाद में ये सब तो याद भी नहीं आएगा, मतलब ये तो बहुत छोटा लगेगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम इज दिस। फिर आप और आगे जाओगे, फिर दूसरी प्रॉब्लम दिखेगी, तो प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू एंड। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, बी रेडी फॉर दैट, कि कैसे भी प्रॉब्लम होगी यू विल हैंडल। यही आपका पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता है, कि पीवाईक्यू एनालिसिस में ऐसा नहीं कि बस ये जो करा दिया बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन। कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होता रहता है, बट आप ट्रेंड रहोगे कि कितना भी चेंज लाओ, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। पॉइंट क्या क्या नोट डाउन करना है आपको। डिसिप्लिन बना के रखना है खुद से। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बना रहे हो तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे पास मल्टीपल फेलियर के रीजंस क्या थे, तो ऐसा नहीं कि किस्मत खराब थी मेरी, यस कुड बी वन रीजन, बट आई वुड से डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वाज द इशू। मैं ऐसे मतलब वही है ना कि आप खरगोश टाइप की, एग्जाम है 2 महीने पहले पढ़ लिया, 6 महीने पहले पढ़ लिया, एक डिसिप्लिन नहीं था। अगर इन जनरल में देखूं, बहुत सारे लोग डिसिप्लिन में कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया बहुत इनिशियल फेज में, तो उन्होंने किस लिए क्वालिफाई किया, नॉट बिकॉज ऑफ दे वर वेरी स्मार्ट, इट्स बिकॉज ऑफ दे वर वेरी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज होती है कि उसका काउंट नहीं कर सकते, और ये सबकी बस की बात नहीं है। अगर आप लोग के अंदर है तो यू आर जीनियस, यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, हर एक चीज, आप कैसे काम करते हो, कितने बजे उठते हो, पूजा करते हो, क्या करते हो। फिर आपको हमेशा टॉपर का माइंडसेट रखना है कि यस, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दोज हु आर मतलब स्ट्रगलिंग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, दे आर द बेस्ट, बट आई एम वन ऑफ द बेस्ट। मैं थोड़ा सा उनसे ज्यादा बेहतर हूँ। आपको अपने आप से बोलना है, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं वैसे हमारे अंदर की इमोशन जनरेट होते हैं, वैसे एनर्जी आती है, और वैसे हमारा माइंडसेट बनता है। अब निगेटिव सोचोगे, क्योंकि हमारे बॉडी को कभी वो इमोशंस नहीं पहचान पाता, इसलिए बोलते हैं ना बी पॉजिटिव। हम निगेटिव बोलोगे, निगेटिव लूप में जाओगे, निगेटिविटी में फंसोगे, सब कुछ निगेटिव निगेटिव लगेगा, फिर पैनिक करोगे, एंजाइटी होगी, परेशान होगे। तो पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी रहेगी। हो सकता है आप डिल्यूजन में रहो, इट्स इंपॉर्टेंट एटलीस्ट यू आर मेंटली फिट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलो कि यस, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरा दोस्त 150 ला रहा है, मेरे 100 आ गए, ठीक है, मतलब वो उसने पढ़ाई करी होगी, हो सकता है मेरा थोड़ा सा, बट मैं तो यहाँ का खिलाड़ी नहीं हूँ ना, मैं तो यूपीएससी में देखूंगा सबको, आओ वहां पे मैदान में देखते हैं, मतलब सब अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हूँ। ये बोलो अपने आप से। अब ये ऐसे नहीं बोलना है कि आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सुबह उठ के सुट्टा मार लिया, घूम रहे हो, टहल रहे हो दोस्तों के साथ, और फिर बोल रहे हो कि मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। तो वो फिर बेहतर नहीं है, फिर वो बेवकूफी है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, आपको अंदर से आवाज आ रही है, देखो मेरे एक दोस्त हैं यशार शेखर, उनकी रैंक 12 थी, मैं हमेशा कोट करता हूँ, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम लोग ऐसे बैठे थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था, तो ऐसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि विकास भाई एक बात है, लोग उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने भी रियलाइज किया होगा, मैं भी रियलाइज करता हूँ, बहुत सारे लोग। तो मैंने पूछा क्या है वो बात, तो उन्होंने बोला कि जब हम गलत काम करते हैं ना, जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब हम अपने मतलब जो एक रास्ता होता है उससे भटके होते हैं, वो हमें पता होता है, अगर हम अपने आप से पूछे तो। लेकिन वो लोग उसको समझते नहीं है। तो आप लोगों की भी बहुत सारी चीजें आपको खुद पता होता है कि यार रात में आए बैठे, अरे यार ये नहीं करना था, उस चीजों को रिपीट मत करो। ठीक है, जो हो गया, आप कभी अपने पास से बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकते, कभी मतलब जो हो गया उस पर बहुत ज्यादा गिल्ट नहीं करते, पास्ट पे कभी नहीं, लेकिन पास्ट से सीखते हैं कि वो चीजें बार बार रिपीट ना करें हम। तो हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रियलाइज। बहुत सारे लोग मैं देखता था, मैं कोचिंग में था बाजीराम में, मेरे तो मेल ही दोस्त होते थे, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें, आप जहाँ पढ़ाई करो, जहाँ काम करो, वो चीज़ें थोड़ा सबमिसिव बना देती हैं। मतलब पर्सनल मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं वहाँ बाजीराम में जाता था, देखता था, जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया था उस टाइम पे, वहाँ बहुत सारे लड़के आते थे, कुछ लड़कियों से बात करते थे, बैग रख लेते थे, 2 घंटे पहले आके लाइन में खड़े रहते थे। मतलब अब सोचो, उनको पता है कि दे आर नॉट डूइंग जो उनको करना चाहिए, वो टेम्परेरी चीजें हैं, बट वो चीजें ठीक है ना, कि वही तो इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन कितने हो, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, कितना आप इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो। मतलब ठीक है, एवरीथिंग यू कैन डू दैट, आपकी पार्टनर है, आप डेट करो, मतलब घूमो टहलो, बट हर चीज का एक टाइम होना चाहिए, कोई चीज एक्सट्रीम पे नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, बॉयफ्रेंड मत बनाओ, डेट पे मत जाओ, इससे तो आपका नहीं निकलेगा पीरियड, नहीं निकलता है, उससे भी निकलता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब शायद वो आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ हो, अगर उसको आप सही तरीके से यूज करते हो।
नहीं तो वीकनेस भी बन जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर हैंडलिंग दैट। पीरियोडिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। 10 घंटे 12 घंटे आपने पढ़ लिया, आप कुछ भी करो 12 घंटे, आप फ्लाइट लेके गोवा चले जाओ 4 घंटे के लिए, आई डोंट केयर, लेकिन आप पढ़ो। वो आपने पढ़ लिया, खुद से जस्टिस कर लिया, फैमिली वालों के साथ जस्टिस कर लिया। बाकी आप 6 घंटे 7 घंटे सो, 3 घंटे जाके आप हौज खास में पार्टी करो, आई डोंट केयर। और वो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी लाइफ है, यू कैन एंजॉय दैट। तो माइंडसेट हमेशा आपको टॉपर वाला रखना है कि यू विल मैनेज एवरीथिंग रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, कैसे भी सिचुएशन होगी यू विल हैंडल इट, यू आर द बेस्ट पर्सन। आप डेली सुबह उठो, कुछ बोलो ना बोलो, आई एम द बेस्ट, यू हैव टू से दैट। किसी को बुरा लगेगा, कोई बोलेगा सेल्फ ऑब्सेस्ड, कोई, यार आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप अच्छा फील करो, सबसे इंपॉर्टेंट है। दुनिया दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है। आप कभी किसी को खुश करने में मत लग जाना, सबसे बड़ा भूल होता है हमारा। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि फूफा जी ने बोल दिया कि अरे ये जो राहुल है अपना, ये तो यार बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो ऐसे करता है, पैर छूता है देखते ही। अब राहुल को लग गया कोई बड़ा अच्छा लड़का, तो फूफा को दूर से कूद देखते हुए स्विमिंग पूल में जैसे कूदते नहीं, दोनों हाथ आगे करके कूद पड़े फूफा जी के सामने, अरे फूफा जी आ गए। ये नहीं करना है आपको। अब पता चला फिर फूफा जी ने बोल दिया, कोई दूसरे फूफा ने बोल दिया यार ये ऐसे रहता है, इसकी मुझे थोड़ी आदत अच्छी नहीं लगती, तो वो वैसे करना छोड़ दिया। फिर किसी ने तारीफ कर दी, उसके जैसा करने लगा। किसी ने बुराई कर ली, उसको खुश करने के लिए। भाई आपको किसी को ना खुश करना है, ना आपको किसी को दुखी करना है। आपको यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, जो आपकी प्रियोरिटी है, योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपके साथ रहते हैं, जो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी। ये लोग ऐसे क्राउड होते हैं, क्राउड हैज नो फेस, वो चीजें बदलती रहती हैं। जब आपका टाइम खराब होगा, वो लोग आप पे अग्रेसिव रहेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो उनको मौका मिला होता है। जब आप सक्सेस पा जाओगे, अच्छे पोजीशन में जाओगे, सब यही बोलेंगे कि अरे ऐसे मतलब बड़े बड़े बाल रखता था, घूमता था, लेकिन पढ़ता था। ये चीजें चेंज हो जाती है लोगों की। नहीं तो ऐसे अरे बड़ा बाल रख के घूमते रहते हैं, ऐसे इधर उधर क्या ही पढ़ेंगे, ऐसे लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं, मतलब कोई लक्षण ही नहीं इतना पढ़ाई वाला। वो तब वैसे बोलते थे, फिर चीजें हो गई कि नहीं पढ़ता तो था, सबसे खराब लड़कों के साथ रहता था, लेकिन फिर भी वो निकल गया, वो पढ़ता था। चीजें चेंज होती है, तो आप उन लोगों को चेंज करने के लिए मत जाओ। आप किसी से बहस मत करो। हो सकता है किसी दिन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, क्या यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, इतना कौन कैसे गिर सकता है। कभी ऐसा लगे तो सीधे जाके बोल दो, सीधे बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप बोल के थोड़ा अच्छा फील करोगे, बोलो। नहीं तो एकदम कट ऑफ ही कर लो, फोन नंबर वगैरह डिलीट करके एकदम दूर करो साइड, अपनी चीजों पे ध्यान दो। जब आपका समय खराब होता है, कोई नहीं आता। और ये मिथ निकाल दो कि दूसरा पर्सन आपका हमेशा हेल्प करेगा। यस देयर आर फ्यू फ्रेंड्स, वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली इट्स यू, यू हैव टू एम्पावर योर सेल्फ। मेरा हमेशा फोकस होता है यू पे। मेरा हमेशा फोकस ये नहीं रहता मैं डिपेंडेंट कितना बनाऊं, कि आप लोग जय जयकारा करो मुझे अच्छा नहीं। आपके अंदर जो अपनी काबिलियत है उसको बाहर लाओ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स यू। तो हमेशा खुद पे काम करना। जब भी पढ़ाई करो, ये सारे जितने इश्यूज आते हैं, मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, इश्यूज को समझाने के लिए। कि जो हम एक एस्पिरेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, तो क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है, वो चीजें रखना है। ईगो नहीं रखना है, नहीं तो बहुत मार खाओगे यहाँ पे यूपीएससी में। अच्छे अच्छे ईगो, जब मैं शुरू में आया था तो एकदम पूरा चीट डालूंगा, पार्ट डालूंगा, मेरे सीनियर डर जाते थे, भाई कहाँ से आ गया ये, आईएएस से नीचे तो कुछ बनना ही नहीं, आईएएस तो बन के ही रहेंगे। तो वो वाली सी चीजें रहती है। ईगो में रहते हो आप कि किसी ने कुछ बताया नहीं, मतलब टेक इट हम्बली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको थप्पड़ पड़ता है ना, मेन से बाहर हो गए, इंटरव्यू से बाहर हो गए, तब आपको रियलाइज कर पड़ लगता है कि यार चीजें थोड़ी सी करने की जरूरत है, आप हम्बल हो जाते हो। यहाँ ईगो नहीं लाना है। आप आईआईटी से पढ़ के हो, डजेंट मैटर। आप आईआईटी इंजीनियर हो, बहुत अच्छा काम करोगे मल्टीनेशनल कंपनीज में। यूपीएससी में आप शुरुआत से आओगे। आपकी जो डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ एज देगी, ना कि आपका ईगो। वो डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर आप इनडिसिप्लिन पर्सन हो आईआईटी से, डजेंट मैटर, वो नहीं जाएगा आपको हेल्प करने। महाविद्यालय से कोई पढ़ के आ रहा है, एकदम गांव से, अयोध्या से, एकदम गांव से, अयोध्या छोड़ो, एकदम मतलब बिहार से, आउट एरिया से, लेकिन वो डिसिप्लिन पर्सन है, वो टॉप करेगा। तो ईगो यहाँ पे नहीं लेके आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे अच्छे मार्क आ गए यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे, बहुत पिटाई होती है यूपीएससी में। जितना ईगो है, जितना सब ओवर कॉन्फिडेंस है, सब सही हो जाता है, फिर बाद में हमें समझ में आ जाता है, फिर हम जाके क्वालिफाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना। फिर नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। मैं पाथ फाइंडर 1 में बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता था, बहुत ज्यादा, और लोग बनाए,
वो काम कर रहा है लोगों के लिए। तो ये आप बनाना ही बनाना है। ये हम बात करेंगे नोट्स मेकिंग सेशन में डिटेल में, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करते हैं, क्या इश्यूज है, कैसे सॉल्व करना है, क्या फायदे होते हैं। आपको ओवरऑल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शार्प फोकस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 8 घंटे आपको पढ़ना है, 4 घंटे आप हौज खास में जाके गांजा पियो, आई डोंट केयर। फोकस आपका होना चाहिए एग्जाम को लेके। आप पर्सनल लाइफ में कैसे हो, क्या करते हो, कैसी क्या चीजें, वो आपका पर्सनल मैटर है। बट यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको अगर निकालना है तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत है। मैं इसके लिए आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रखना। और फिर आपका सेल्फ बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन में अगर हार गए तो आपको ब्रह्मा भी नहीं जिता सकते। मन में जीत गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। तो जैसे हम सोचते हैं वही हमारी पावर है। सो मन में हार गए तो हार गए, मन में जीत गए तो सिकंदर। तो हम कभी ये फेलियर सक्सेस ये बस एक रिजल्ट होता है। आप तब तक अपने आप को फेल नहीं मान सकते जब तक आपका माइंड आपको डिफीट ना करे, जब तक आपका दिमाग आपसे ना बोले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी पावर होती है। इट्स यू, ओनली यू, यू आर गोइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। ना दोस्त जा रहा है, ना गर्लफ्रेंड जा रही है, ना बॉयफ्रेंड जा रहा है, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना फैमिली, ना फ्रेंड जिसके लिए हम 2-2 घंटे बैग रखे थे वो भी फोन नहीं उठा रही है। कोई नहीं जा रहा है, अकेले जा रहे हैं, एकला चलो रे। तो क्यों ना खुद पे काम किया जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में 100 क्वेश्चन वो आप ही सॉल्व करोगे, आपके आसपास कोई नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे काम करना सीखो। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे लाइफ हो, चाहे जहां हो। जब आप खुद पे ही स्ट्रांग रहोगे तो बाकी सारी चीजें आप संभाल लोगे। आप रिलेशनशिप भी संभाल लोगे, आप फैमिली भी संभाल लोगे, आप सब कुछ, करियर भी संभाल लोगे, प्रॉब्लम भी संभाल लोगे, डिलेमा भी संभाल लोगे। खुद पे विश्वास जगाओ। फिर क्या आपको अवॉइड करना है? पास्ट में फेल हो गए, 4 मेंस नहीं, 4 बारी प्री नहीं हुआ, 3 बारी नहीं हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डजेंट मैटर। सबसे पहले क्या करना है? ऑनेस्ट रहना है। फिगर आउट करो क्या इश्यूज है। डिलेम्मा में नहीं रहना कि अरे मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब तब मानूंगा कि जब आपका हर बारी 5 नंबर 4 नंबर से रुक रहा है। तो आपका किस्मत नहीं खराब है, आपको बस वही पीवाईक्यू जो मैंने बोला ना 7-8 साल, वो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन अगर आपके 30-40 आ रहे, 50 आ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है। यू हैव टू फिगर आउट कहाँ इशू आ रहा है, कैसे करना है। प्लानिंग में इश्यूज है, एग्जीक्यूशन में इश्यूज है। प्लानिंग अच्छा होगा, एग्जीक्यूशन अपने आप होगा, सारी चीजें क्लियर कट है। यू कांट ब्लेम ऑन योर लक। हो सकता है सरकमटांसेस अलग हो, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग होते हैं जिनके अलग अलग सरकमटांसेस होते हैं। किसी का एक्सट्रीम होता है, किसी का नॉर्मल रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड आपके एक्सट्रीम सरकमटांसेस है, बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन है। बट वो चीज आपका सिलेक्शन नहीं रुकवा सकती, आपका डिले करा सकती है, आपको परेशान करा सकती है, आपको हताश करा सकती है। लेकिन वो सक्सेस आपका नहीं रुकवा सकती इफ यू डोंट वांट। तो ये चीज दिमाग में रख लेना कि ना तो हमें किस्मत पे भरोसा मतलब वो करना है, ना तो हमें उन चीजों के लिए। आजकल इतने रिसोर्सेस है मार्केट में, आपको 3,000 में आप पूरा गाइडेंस मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, पूरा यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग। मैंने आपको सीसैट का पूरा बता दिया, टेस्ट सीरीज का भी हैक है, सब कुछ है। 3,000, 5,000, 10,000 इज वेरी इजी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट ही करना, मेंस के टेस्ट सीरीज पे करो, ना कि प्री के। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक बेसिक गाइडेंस की जरूरत होती है, वो भी आपको मिल रहा है। तो कोई चीज ऐसे रिसोर्स इश्यूज नहीं है। टाइम हो सकता है एक फैक्टर। 2023 का फाइनल लिस्ट उठा के देखो, मोस्टली जो वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई करके गए। आईपीएस रहते लोग फील्ड पे काम करते, 24 घंटे की ड्यूटी होती है, वो क्वालिफाई करके आईएएस बन रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है स्ट्रगल ज्यादा हो सकता है शायद एक अटम ज्यादा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली होना ना होना मैटर करता है। मेरे एक सीनियर आप लोग जानते होंगे, कप्तान कप्तान जैक स्पैरो के नाम से उस टाइम पे फेमस थे, अभी तो आईपीएस है। तो मैं तब छोटा था, पहले दूसरे अटेम्प्ट में, और वो सीनियर थे तो हम लोग खूब बातें करते थे। मैं जैसे मेंस देख के उनको कॉल करूं, दादा ऐसा है वैसा है, दादा बोलता था उनको। फिर मैं ऐसे बोलता था कि यार मेरा नहीं हो रहा है, मुझे तो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनना था, ये था वो था। धीरे धीरे चीजें बहुत सारी हो गई। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर आपको रियलाइज हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला कि देख ये नहीं होता कि तू कब बन रहा है, पहले अटेम्प्ट बन रहा है, दूसरे अटेम्प्ट बन रहा है, पांचवें अटेम्प्ट बन रहा है, छठे अटेम्प्ट बन रहा है। बनना मैटर करता है। अगर तुम बन गए तो वो सबसे बड़ी चीज होती है।
कोई नहीं पूछने जाता क्या तुम्हारा कैटेगरी था, क्या तुम्हारा अटेम्प्ट था, क्या तुम्हारा एज था। बस बनना ना बनना मैटर करता है। ओनली वन थिंग। ना कि पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी बातें आपको बहुत मोटिवेट करती हैं। आप ऐसे नॉर्मली सुनते हो लेकिन वो शायद आपको हिट कर देती है। तो कभी अगर आपके ये दिमाग में भ्रम है, ये अटेम्प्ट हो गया, वो अटेम्प्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली बनना इंपॉर्टेंट है। चीजें फिगर आउट करो, काम करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वह है सेल्फ ऑनेस्टी। खुद से ऑनेस्ट हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं तो खुद को ही धोखा रख देते रहेंगे, डिल्यूजन में रहेंगे। हमें लगेगा सब सच है, सब अच्छा है, और उस किस्मत ही खराब है, बट रियलिटी कुछ और है। तो वो ध्यान रखना। और खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है पूरे प्रोसेस में। बहुत सारे लोग होंगे 150 नंबर बताएंगे मॉक टेस्ट में। मैं यहाँ तो शायद ना ही बताएं क्योंकि मैंने बहुत उन लोगों की रगड़ाई करी है। पाथ फाइंडर वन वालों में आप लोगों भी करूंगा। कोई मतलब नहीं होता। खुद को आप 40 बताओ। आप 40 बताओगे शायद मेरा ध्यान ज्यादा जाए कि यार इस पे काम करवाना है, इस पे। आप 150 बताओगे झूठ बोल के, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई इंप्रेस नहीं होगा। जो होते हैं वो, मतलब कोई मतलब नहीं उनका। बहुत सारी चीजें इन्फ्लेटेड बताई जाती है। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार मैं 40 आ रहा, मेरा दोस्त 120 बोला। आने दो, बोलो। यूपीएससी में आओ ना यार। पेपर जब होगा उस दिन बात करेंगे। अभी अभी क्या बात करना। तुम 200 ले आओ, आई डोंट केयर। आपकी लड़ाई मैदान में होगी। यहाँ घर में रह के, रूम में रह के इधर उधर 100 100 150 नहीं खेलना है। हम बड़े चीजों के लिए बने। ऐसे चैलेंज करो और मेहनत करो शिद्दत के साथ। वो बोल के आओ और अपने आप से बात करो कि आज 4 मॉक टेस्ट नहीं, एक हफ्ते में अभी 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं। चल शुरू हो जा बेटा, खुद से ही बोलो। एग्रेशन, एकदम पैशन के साथ में, कि करना ही करना है। मतलब एकदम बढ़िया गेम खेलेंगे। मजा आ जाएगा कि अगर फेल भी हो गए ना तो अंदर से आवाज आएगी कि वाह क्या, मतलब क्या लड़ाई करी है। वो आना चाहिए एकदम योद्धा जैसे। वो चीजें हो, कोई भी काम करो पैशनेट होके करो, चाहे तैयारी हो कुछ भी हो। नहीं रोकेगा आपको। मतलब आप खुद रियलाइज करोगे वो जो आपका पैशन है ना, वो जो किसी चीज को पाने की एक लालसा होती है ना, वो इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है ना। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें लगाने की कोशिश में लग जाती है। तो लगी जाएगी। वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। वो हर चीज का होता है। आप सिंगर बनना चाहते हो, आप सिंगर बन जाओगे, बहुत सारे स्ट्रगल होगी। आपको तबला बजाना है, आप तबला वादक बन जाओगे। आपको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर बन जाओगे। सब कुछ हो जाएगा। शिद्दत, पैशन, सेल्फ बिलीफ, ये सब बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस होता रहता है। अंडर कॉन्फिडेंस सब होते हैं, मैं भी होता हूँ कभी कभी। हम भी परेशान होते हैं, हम इंसान ही है ना। इमोशन से हम कहाँ स्केप कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। बहुत बारी नहीं भी होता है, गुस्सा भी आता है, बट फिर भी हम सीखते रहते हैं। चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम इन सब चीजों को भगा नहीं सकते। डोंट थिंक लाइक दिस कि आप आईएएस बन गए तो सब पूरा एकदम जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी, सब हो जाएगा। नहीं, आपकी लाइफ इंपैक्टफुल होगी। प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सो प्रॉब्लम नहीं खत्म होते, चैलेंजेस नहीं खत्म होते, नेचर ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम चेंज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा रहता है। खुद को भरोसा रखना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है पूरे प्रोसेस में। जैसे जैसे हमारी तैयारी शुरू होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको काम करते रहना, कॉन्फिडेंट रहते रहना ना। तो ये हमारा ओवरऑल सेशन था। हमने सारी चीज़ें देख ली। कल हमारा एक सेशन है जो हम डेली टारगेट्स के बारे में देखेंगे। सब्जेक्ट कैसे शुरू करेंगे, ज्योग्राफी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। उसमें आपके रिसोर्सेज, गाइडेंस, सब कुछ हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। फिर छोटे छोटे आपके सेशंस होते रहेंगे। अभी इधर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आई, क्योंकि पीसीएस का पेपर है 22 को। तो 22 के बाद ही 2 3 4 सेशन लगातार होंगे। तो जैसे नोट्स मेकिंग हो गया, आपके करंट अफेयर्स के हो गए। सी सेट को ऑलरेडी बता दिया है, तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा क्योंकि वो इनफ है। तो एक सेशन तो आपका यही हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें बची हैं वो आपको धीरे धीरे कराई जाएंगी। पीवाईक्यूज चलते रहेंगे, रेगुलर डाउट सेशन होंगे। बाकी इफ यू हैव एनी इश्यूज, आपको टेलीग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी, ग्रुप में रहेगा, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। वेट करिए 24 से 48 घंटे में, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो शायद ना हो पाए। अगर थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया, कोई वो हो गया, तो आप एक बारी रिमाइंडर डाल सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो नीचे चला जाता है, तो पता नहीं चलता है।
तो ये अपना एक ओरिएंटेशन सेशन था। चीज़ें मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में ब्रीफली बताया। 9 बजे रेगुलरली सेशन होता है हमारा। कोशिश ये रहती है सैटरडे संडे रखा जाए। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। 9 बजे इसलिए रखते हैं कि हम लोग चिल मार के खा पी के एकदम लेट के बढ़िया आराम से देखो सुनो, सुनते सुनते सो जाओ। ना कोई आपको हेडेक लेना है। जो शेड्यूल होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है। तो ये कोई ऐसे कोचिंग नहीं है कि फुल फ्लेज कोचिंग है, आपको ये करना है। आप ऐसे इसको सोचो कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप लोग ग्रुप में बना के हम सारे लोग एक साथ हैं और आप कम्युनिटी में पढ़ रहे हो। उस तरीके से आपको माइंडसेट से यहाँ पे रहना है। हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। बहुत सारे लोग आगे जुड़ेंगे। अभी एक टॉपर है, टॉप 15 रैंक में। आपका सेशन होगा, डाउट सेशन होंगे। आप कुछ जो भी डाउट्स होंगे पूछ सकते हो, जो भी मिथ रिलेटेड उससे पूछ सकते हो। रेगुलर मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा जो मतलब टॉप टॉप 10 रैंक में, टॉप 20 रैंक में है। वो आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, क्या इश्यूज होते हैं, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो। थोड़ा आपको उसका भी आइडिया लगेगा कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि मेरे साथ के हैं वो सब अलग अलग फील्ड में है। मैं भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाता रहूंगा साथ साथ। तो थोड़ा सा एक ओवरऑल मिक्स चीजें चलेंगी पढ़ाई के साथ साथ, बाकी भी सारी चीजें आपको। आप मान लो थोड़ा आउट एरिया से हो, आपको ऐसे कभी लोनली ना फील हो, क्योंकि एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, एक पूरा फैमिली कम्युनिटी रहता है, लोग बातें करते रहते हैं। अभी वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट कर दूंगा जब से अपना मॉक टेस्ट होगा। उसमें सारे लोग को अपना मेल डालना है बस। आप कभी भी आओगे वहां पे कर सकते हो, कैमरा ऑन करके पढ़ाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग लास्ट ईयर पढ़ते रहते थे और काफी प्रोडक्टिव होता है वो। कोई बदतमीजी नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। 1 मिनट के अंदर मैं वहां से भी हटाऊंगा, कोर्स से भी हटा दूंगा, विदाउट एनी पेमेंट। तो वो चीजें बहुत ही क्लियर कट है। अपना पॉलिसी का वही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ये सारी चीजें मतलब बर्दाश्त नहीं है। आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए कुछ भी करो, कुछ भी बोल दो, सब कुछ कबूल है। अब ये बोलो कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, मेरे को डांट भी दो, मतलब आई विल बी हैप्पी कि चलो ठीक है, वो कुछ चीजों के लिए कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों के लिए मटर गश्ती, यहाँ जोड़ा जोड़ी बनाना नहीं। आप इंडिविजुअल लेवल पे यू आर फ्री। आप किसी से बात करते हो, कंसेंट है, नो इशू, आई हैव नो प्रॉब्लम। सीसी मैट्रिक्स हैव नो प्रॉब्लम। बट जबरदस्ती नहीं करना है। तुरंत मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया। मैंने लास्ट एक ही ऐसा था, शायद यूपी पीसीएस में थे। मैंने ऐसे मैसेज कर दिया था किसी को और मुझे पता लगा, मैंने विद इन सेकेंड हटा दिया। क्योंकि यहाँ मतलब सेफ फील कराना भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मतलब कोई भी जेंडर हुआ, दोनों के लिए इक्वली यहाँ पे जगह है, बराबर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो पढ़ाई करेगा पूरा सपोर्ट है अपने तरफ से। जो भी चीजें आप बोलोगे, जैसे भी सेशंस बोलोगे, रख लिया जाएगा। कभी कभी बीच में होगा शायद मैं ना अवेलेबल रहूँ, थोड़ा आउट एरिया रहूँ, थोड़ी इधर उधर चीजें रहूँ, अपना नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है। तो हो सकता है दोस्त यार आ जाए, टॉपर आ जाए, आपको एक आध सेशन बीच में ले लेंगे, तो डोंट पैनिक, आई विल बी देयर। तो हमारे तो हर 8-10 दिन पे रेगुलर डाउट सेशन तो होते ही रहेंगे। तो डो नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स, सारी चीजें रहेंगी। इसीलिए मैंने कम लोगों को रखा, ताकि पर्सनलाइज रहे सारी चीजें और आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे से चीजें सिखाई जाए। नहीं तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, 2000 हो जाए, 1500 हो जाए, तो फिर वो बिजनेस हो जाएगा। तो वो मुझसे मजा भी नहीं आएगा। मैं पैसे तो कमाऊंगा, बट फिर वही है ना कि बस आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, मजा नहीं आता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की सेशन में। बाकी जो पीवाईक्यू एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आपको अपग्रेड करवाना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। आप सीएससी मैट्रिक ग्रुप पे करोगे, मैं कूपन लगा दूंगा। जो रिमेनिंग फीस है आप उसमें थोड़ा सा अपना लॉस ही होता है, अराउंड 200-300 का, बट नो इश्यूज। वो सारी चीजें मैं देख लूंगा। बस आप इसमें आओगे तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी ये टाइम उन्हीं के लिए। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपने पहले मेन सेलेक्ट रखा है, देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन पाथ फाइंडर प्रोग्राम। तो उनके लिए तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट एवरीवन। बाकी आप लोग के जो